ठीक है, आई थिंक Sanmitra is here and we are 12 people. So let's start the discussion. ठीक है? Okay. ओके, या तो पहले तो मैं बताती हूँ, मैं पहले ही मतलब मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग है उसका रेफरेंस दे देती हूँ। एक यूट्यूबर है गिगी यंग, ओके, उसका नाम, तो शी हैज मेड अ वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूसिफर, अरिमन एंड क्राइस्ट। तो वो बोलती है कि ये तीनों लोग ही हमारे प्लैनेट में इनकारनेट किए हैं, ओके, as entities. Lucifer was an entity, Christ incarnated as a person, Ahriman is going to apparently, जिसका हम एंटी क्राइस्ट का बात करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि वो आर्यमान है। तो इन तो ये तीनों का स्पिरिचुअल मतलब गोल क्या था, इन अ वे इंटेंशन क्या था, और किस टाइम पीरियड में वो आ रहे हैं। तो ल्यूसीफर सबसे पहले आया था, फिर क्राइस्ट आया है, फिर आर्यमान आने वाला है। तो उसके कॉन्सेप्ट से मैंने सीखा है। बिफोर गोइंग इनटू इट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ताकि पता हो आप लोग को मेरे रेफरेंसेस। और एक आर्टिकल मेरे को मिला था जिसमें ये एक बुक के बारे में लिखा है, वॉकिंग बिटवीन द वर्ल्ड्स, जो कि एक चैनल्ड बुक है, जहाँ पे एक औरत ल्यूसीफर को चैनल कर रही है, उसके लाइफ के बारे में। ग्रेग बैडन ने लिखा है ये। तो इनके यहाँ से भी वो इंफॉर्मेशन आया। मेरा इंफॉर्मेशन मेनली ये दो सोर्सेस से है, और बाकी मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग से है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस या स्पिरिचुअल इंटरेस्ट की वजह से हुई है। तो हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लाइक पाप बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कैन ओनली मैनिपुलेट यू if you give them a weak consciousness or mind. So लेट्स स्टार्ट विद दैट। वैसे तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन जब तक हम डार्कनेस को नहीं समझेंगे और लाइट को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, हम बस रिजेक्ट कर रहे हैं फिर डार्कनेस को आउट ऑफ फियर। सो लेट्स नॉट रिजेक्ट इट, with love we can only embrace it and understand it and then go beyond it. तो इससे मैं स्टार्ट करती हूँ, और ऑनेस्टली बोलूँ तो आज मैं आप लोग का मतलब जितना भी आप लोग को आइडिया है, आप लोग को लाइट और डार्कनेस या फिर ल्यूसीफर के कॉन्सेप्ट से, एंटिटी के बारे में क्या पता है, तो मैं पहले डिस्कशन चालू करना चाहूंगी और फिर हम प्रॉपरली जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट्स में वगैरह। एनीबडी वुड लाइक टू स्टार्ट? पिनाकी और सन्मित्रा और अनु, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ल्यूसीफर? पहले आपको क्या लगता था, अभी क्या लगता है, शॉर्ट में अगर थोड़ा बहुत आप लोग बोल पाओगे। आप अपना टेक दे दो एक बार, फिर हम लोग देते हैं। मेरा टेक एक्चुअली ठीक है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, बट एक और चीज मैं बोलती हूँ ना, ये टॉपिक को मुझे लगता है ना कि एक सेशन में नहीं होगा, वी विल नीड लाइक 2 एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि जितना भी पहले हम लोग के अंदर के कॉन्सेप्ट्स है, उसको जब तक हम नहीं बोल के रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये नया चीज को ठीक से इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ। तो इस चैनल्ड बुक में वॉकिंग बिटवीन द वर्ल्ड्स, जो 1997 में लिखा गया था, इसमें ल्यूसीफर बोल रहा है चैनल होके जो भी, कि एक, अगर हम लोग को याद है, रा मटेरियल में एक सेशन में वो लोग बात कर रहे थे अबाउट लोगोस ना, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी में अलग अलग लोगोस है। लोगोस के बारे में हमें पता है कि लोगोस का मतलब होता है कि खुद को जानने की जो प्रक्रिया है, या फिर इन्फिनाइट क्रिएटर या रियलिटी को जानने की, इन दैट सेंस प्राइमल फोर्सेस को समझने की प्रक्रिया लोगोस में एज आर्कीटाइप्स रहता है। क्योंकि लोगोस पहले से वो एक आर्किटेक्चर, जो एक ढांचा दे देता है दूसरे सोलर सिस्टम्स, अपने सोलर सिस्टम्स के लिए और वहां के बीइंग्स के लिए, टू प्रोग्रेस इन क्रिएशन और टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स द इन्फिनाइट क्रिएटर। तो अलग अलग टाइप के लोगोस होते हैं। अब उसमें ये भी डिस्कशन हुआ था कि कुछ गैलेक्सीज में ऐसा भी हुआ है कि मतलब
सभी अच्छे थे, एवरीबडी वाज मूविंग टुवर्ड्स द इन्फिनाइट क्रिएटर, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन वैसी सोसाइटीज वहां पे लिखा था कि मोस्टली ऐसी होती थी कि कुछ रूल्स है ना, यूनिवर्स के लॉज है, तो उस लॉज को वो मान के बस वैसे ही चलती थी, धीरे धीरे धीरे, तो प्रोग्रेशन भी बहुत स्लो होता था। और ऐसा लिखा है कि कैटलिस्ट उस टाइप का नहीं होता था, क्योंकि सबको पता है व्हाट इज, और व्हील ऑफ फॉरगेटिंग नहीं होता था उधर मेनली। तो एवरीबडी न्यू कि कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, और व्हाट इज लव, अदर सेल्फ को कैसे समझना है। और द ओनली थिंग प्रोबेबली जो वहां पे सही से नहीं होता था, ये होता था कि लोग पूरा दिल से नहीं करते थे या जो भी, आई डोंट नो, बट वो बहुत स्लो होता था, बिकॉज वैसा उनको इंटेंसिटी नहीं फील होती थी। फिर वहां पे लिखा था कि इन दैट सेंस लूसिफर बिकेम द लाइट ब्रिंगर, these were the words. And actually in the next session, I'm sorry I'm not that prepared, let me be honest about it, इस सेशन में, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के घर में हूँ और सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में ये पार्ट्स जो भी मैं बोल रही हूँ, आई वोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मैं रॉ मटेरियल से दिखाऊंगी एग्जैक्टली सेशन में कहाँ पे क्या लिखा है, और दूसरे जगहों से भी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बोल रही हूँ जो मुझे समझ आया। तो उसमें लिखा था कि ल्यूसिफर वॉज द लाइट ब्रिंगर इन दिस सेंस, बिकॉज उसने एक्चुअली में वो डर लाया, ठीक है, डर और फ्री विल का कॉन्सेप्ट उसने लाया, ताकि लोग खुद से चूज करें, उनको बस बताया ना जाए कि ये गुड है तो ये करना चाहिए, बट वो चूज कर सकते हैं कि मुझे गुड करना है या बैड करना है, ठीक है। मतलब बैड का भी नॉलेज हो, दिस लूसिफर गॉट फॉर अस, इसमें ऐसे लिखा है। फिर वो आगे जाके इस आर्टिकल में बोलते हैं कि ल्यूसिफर को, मतलब फॉलन एंजल्स, तो मैंने बहुत, मतलब इसमें अलग अलग थ्योरीज है, लोग बोलते हैं कि 7 फॉलन एंजल्स है, जिसमें बिजलबब भी है, और आई थिंक पिनाकी को ये नाम और अच्छे से आते होंगे, मुझे नहीं आता है। और जिसमें फिर ल्यूसिफर भी है, सतान भी है, ऐसे कुछ, सैटर्न। तो लूसीफर को भी बहुत लोग फॉलन एंजल बोलते हैं। I'm not sure, Sanmitra can correct me whether that concept is right to use, but उस तरीके से देखा जाए, बहुत लोगों ने बोला है कि Lucifer was like, he lost his divinity on purpose, जब उसको probably चाहिए था वैरायटी, क्योंकि आप ल्यूसिफर का नेचर भी देखोगे ना, इस यहाँ पे जैसे लिखा है, so Rudolf Steiner, I'll talk about him later. Let's go to Lucifer. फैंटेसी, डिल्यूजन, हेडोनिज्म। सो गिगी यंग ने बहुत अच्छे से, एंड गिगी यंग इज अ स्कॉलर, है ना, थियोलॉजी की स्कॉलर, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स एंड ऑल। तो वो उस तरीके से बहुत, मतलब माइन्यूट तरीके से रिसर्च करती है और बोलती है। तो ल्यूसिफर को आप पॉपुलर कल्चर में भी देखोगे ना, आई थिंक एक सीरीज भी आया था ल्यूसिफर के ऊपर, मैंने नहीं देखा है नेटफ्लिक्स पर, मैं उसका रिव्यू पढ़ रही थी आज कहाँ कहीं पे, तो उसमें शायद उसका भाई ट्विन आर्कएंजल माइकल दिखाया था, ऐसा कुछ, बट आई एम नॉट श्योर हाउ करेक्ट इज दैट। अगेन लाइक पीएस, करेक्ट या गलत पे नहीं फोकस करके, जो भी मिथ्स है, जो भी स्टोरीज है, उससे हम खुद के लिए क्या सीख सकते हैं, उस पे हम फोकस करेंगे। ओके, वी विल नेवर डिबेट अबाउट अरे तू गलत है ये सही है, एक्चुअली में मैंने लूसीफर को देखा है, नो, ठीक है। ऑल मिथ्स, ऑल स्टोरीज, ऑल अंडरस्टैंडिंग इज वेलकम, सो दैट वी कैन यूज आवर डिजर्नमेंट, और यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा। तो ल्यूसीफर को आपने हमेशा देखा होगा पॉपुलर कल्चर में एक चार्मिंग कैरेक्टर के जैसे, सो somebody who is, ल्यूसीफर को आप सिग्निफाई करोगे लग्जरी के साथ। वैसे भी ल्यूसीफर का मतलब होता है द मॉर्निंग स्टार, ओके, एंड द मॉर्निंग स्टार मींस वीनस, और वीनस को भी आप अब एस्ट्रोलॉजी के किताबों में वगैरह में देखोगे तो वीनस रिप्रेजेंट्स चार्म, लग्जरी, लव, ऑल दीज थिंग्स, ओके। So Lucifer is also like that. And why did I come to him? हाँ, तो इन द सेंस, हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट वैसे पुराने ट्राइबल सोसाइटीज में जहाँ पे लोग गुड 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 एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, वहां पे जब ल्यूसिफर आता है, तो
उसको लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो यहाँ पे एक लॉस ऑफ स्ट्रक्चर भी उसका है पर्सनालिटी। तो he got he improved the situation for people there in their journey towards the creator, क्योंकि उन्होंने उसका टाइम छोटा कर दिया, ऐसे कैटलिस्ट लाए, ऐसा केओस लाया, ठीक है, कि लोग फिर अपनी व्हील ऑफ फॉरगेटिंग भी आ गई। प्रॉबली दिस आई नीड टू क्लियर आउट कि व्हील ऑफ फॉरगेटिंग इज इट रिलेटेड टू ल्यूसिफर रीइंकार्नेटिंग इन प्लैनेट्स और व्हाट, आई डोंट नो। लेकिन उसके वजह से लोगों को फिर कैटलिस्ट मिलने लगे, वो फिर खुद से बैड भी उनको दिख रहा था, सो दे टुक स्टेप्स टुवर्ड्स इट एंड दे लर्नड इट, तो प्रोग्रेस जल्दी हो रहा था वैसे। एंड हाँ, तो एक इसका मतलब, तो ल्यूसीफर उस टाइम पीरियड में आया, सबसे पहले ल्यूसीफर आया। तो ल्यूसीफर का आने का भी एक पर्पस था, ताकि लोग और खुद के लिए सोच सके, मान के ना बैठे। तो आप देखिए ना, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड भी हो रही है एक तरीके से मेरे हिसाब से। अगर हम सिर्फ मान के बैठे तो वो प्रोग्राम्ड कॉन्शियसनेस है इन अ वे, और उसी में हम चले जा रहे हैं। लेकिन जब भी हमारे पास फ्री विल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वी आर एक्चुअली गेटिंग टू नो डार्क ऑल्सो, हम खुद के लिए चूज कर रहे हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस और एक्टिव है रादर देन बीइंग पैसिव कि एक प्रोग्रामिंग में चल रही है। मेरे हिसाब से वो है। और लूसीफर का मतलब ही इसीलिए फिर हायर नॉलेज भी होता है। तो ट्री है ना, वो एडम ऑफ एंड ईव के, वो जो एप्पल ट्री ऑफ नॉलेज से एप्पल ले लिया था, तो बाइबल में क्या लिखा था कि क्रूडली जितना मुझे पता है कि दैट एप्पल इज अ सिन, लाइक ईटिंग दैट नॉलेज जानना इज अ सिन इन अ वे, ठीक है। तो ल्यूसीफर डिफाइंस दैट to actually understand higher knowledge beyond what is given to you, to question the system, to have a, to not affirm, to rebel against the structure, all of these things are Lucifer। जो आपको सोसाइटी एक पर्सनालिटी देती है, उससे डीपर्सनलाइज करना खुद को, मतलब अपने आप को खोजना। तो इन अ वे, जैसे लोग ये खराब भी मान सकते हैं कि आजकल के बच्चे मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं, समथिंग वेरी सिंपल एज दैट। हाँ, और मतलब दे डोंट बिलीव इन मैरिज। हाँ, अभी उनको समझ में नहीं आता है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप कितनी जरूरी होती है लाइफ में। लोग ऐसे बोल सकते हैं कि संस्कार जा रहा है, कोट अनकोट, ठीक है, बट ये भी लेकिन एक लूसिफेरियन फोर्स है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग अपने आप को जान रहे हैं मेरे हिसाब से। और इस पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी मैं ब्रीफली आपको बता रही हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि ये हायर नॉलेज के चाह में, या फिर डीपर्सनलाइजेशन के चाह में, केओस के चाह में, ताकि हम अपने आप को और जाने, स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी है उससे नहीं चलना है, तो क्या होता है ना कि हीडनिज्म भी लूसीफर का फिर एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो एक है चार्म या हायर नॉलेज, एक है हीडोनिज्म, तो वो नॉलेज में भी आ सकता है। तो गिगी यंग के हिसाब से अभी अवेकनिंग जो प्रोसेस है ना हम लोग का, इसमें बहुत लोग ऐसे ल्यूसीफर, बिकॉज ल्यूसीफर ऑल्सो मीन्स बीइंग एन एडेप्ट। तो पहले क्या था, पहले लोगों को, अगर आप वो पुराना सोसाइटी में देखिए कि व्हील ऑफ फॉरगेटिंग नहीं है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ट्री वो एप्पल नहीं लिया नॉलेज का, तो वो खुद से मतलब वाइट मैजिक बोलो या किसी भी टाइप का मैजिक बोलो, उनको करने की चाह ही नहीं होगी उतनी, कुछ भी मैनिपुलेट करने की या फर्दर क्रिएट करने की, बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग बाय व्हाट इज गिवन टू देम। लेकिन ल्यूसीफर उस टाइम पे जब आया था ना, तब आप देखोगे जो फ्री मेजनरी सोसाइटीज वगैरह भी हम बोलते हैं, जिसको लोग, हम यूजुअली उसको खराब ही मान के चलते हैं, बट दे वे फाउंडेड ऑन द वर्शिप ऑफ ल्यूसीफर, दैट अ लॉट ऑफ अस नो। लेकिन पता है वो सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बनी थी? अभी जाके वो इलीट या कबाल या जो भी हो गया है, दैट्स ओके, बट वी नीड टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। तो पहले वो सीक्रेट सोसाइटीज इसीलिए बनी थी क्योंकि क्रिश्चियनिटी में या बाइबल में यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस विचक्राफ्ट और मैजिक और वाइट मैजिक। और इन अ वे, तो फिर बाइबल में पता है वो इम्पोज था कि आपको सिर्फ क्राइस्ट को मानना है। और जो जिस हिसाब से वो क्राइस्ट को प्रेजेंट करते हैं वो तो बहुत डिबेटेबल है, और लोग बोलते भी है बिकॉज क्राइस्ट बिलीव्ड इन री इनकारनेशन, वेरएज बाइबल में ऐसा नहीं था,
ठीक है, बाइबल वाज एंड द चर्च वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद पीपल जो लोग के अपोजिंग व्यू पॉइंट्स होते थे, जो लोग अलग सोचते थे। जैसे गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, फ्लैट थ्योरी में मत जाना प्लीज, दैट इज अनदर डिबेट, बट हाँ, फॉर एग्जांपल यू नो अ जेन्युइन पर्सन लाइक कोई और भी होता, मैं गैलीलियो का लेती हूँ एग्जांपल, उसने डिस्कवर किया नहीं, सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके लिए भी उसको प्रोसिक्यूट करने का ऑर्डर दिया था चर्च ने। तो ऐसे होता था, जो भी अलग बोलता था या जो भी आध्यात्मिक रास्ते में बाइबल के बाहर जाता था या वाइट मैजिक की ओर जाता था, जो कि गोल्डन डॉन ट्रेडिशन या रॉ मटेरियल में एनकरेज्ड है ना। नियोफाइट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेयर यू आर बिकमिंग द मैजिशियन ऑफ योर ओन वर्ल्ड, यू आर लर्निंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि जब भी आप वाइट मैजिक, मेडिटेशन इज ऑल्सो वाइट मैजिक, सो व्हेनेवर यू आर मेडिटेटिंग आप एक पोर्टल खोल रहे हो और उस पोर्टल से आप हर टाइप के एनर्जीज से कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे हम लॉ ऑफ वन का अफर्मेशन बोलते हैं या फिर रेजोनेट बलून बनाते हैं, तो वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है ना। वैसे ही गोल्डन डॉन ट्रेडिशन में वो लेसर बैनिशिंग रिचुअल ऑफ द पेंटाग्राम है, वो एक पूरा वाइट मैजिक का ये है, जो वो हाथ से वॉन्ड से ऐसे बनाते हैं हर जगह, कुछ चांट करते हैं अदोनाई वगैरह, इलोहिम नाम एंड आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही थी, हाँ, तो ल्यूसीफर प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स दैट अंडरस्टैंडिंग योर sort of high, I won't say higher self but magical self, yeah, Lucifer would be understanding your magical self। लेकिन जब हम ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जो गिगी यंग बोलती है अभी के इसमें हो रहा है कि ठीक है, इनोसेंट लोगों को जगाने के लिए फॉर सपोज लूसीफर आया, और मैं बहुत सिंपलिस्टिकली आप लोग को ये बोल रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में विल गो इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग। तो अब ठीक है, इनोसेंट लोग फिर क्वेश्चन करना सीखे, ठीक है, डार्कनेस को समझना सीखे, खुद से डिसीजन लेना सीखे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नोइंग योर सेल्फ एंड एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या होता है, जब वो फिर हीडोनिस्टिक टेंडेंसी में चला जाता है, लेकिन क्योंकि ल्यूसीफर का ना ये जानने की इच्छा फिर बहुत एक्सट्रीम हो सकती है विदाउट बैलेंस, ओके, एंड देन आप फैंटेसी में या डिल्यूजन में चले जाते हो, आप अपनों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो आप इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हो बिकॉज वेन्यूजियन क्वालिटीज है, राइट, तो फैंटेसी में रहना बहुत पसंद है। ल्यूसीफर को अगर हम इन्वोक करेंगे खुद में, तो फिर खो जाएंगे, फिर हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे मैजिक करने में या वाइट मैजिक करने में या ये दूसरे अदर डायमेंशनल रियलिटीज में, कि हम अपने लाइफ से बैलेंस खो डालेंगे। एंड देन अगेन इट कैन, इफ वी गेट इनटू दैट डिल्यूजन, तो कोई नेगेटिव एनर्जी हो या मिस्चीवियस एनर्जी हो हमको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज वन ब्रॉड एनालॉजी। जैसे हाँ, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फ्रीडम ऑल्सो। अब दिस वाज अबाउट ल्यूसीफर, ओके। तो एक आर्यमान है, इसको मैं एक्चुअली नेक्स्ट इसमें ही लूंगी, जो इट्स रिलेटेड टू ट्रांस ह्यूमनिज्म एंड मशीनाइजेशन, और जो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट लाइक मशीन्स बन रहे हैं विदाउट फीलिंग्स, बट ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी होगा, तुरंत दिमाग में जो सोचेंगे वो हमारे सामने हमारे आईपैड वगैरह में आ जाएगा, रोबोट्स होंगे, ठीक है, ह्यूमंस हाफ रोबोट्स हाफ ये होंगे, मेमोरी लॉस नहीं होगा, सब कुछ फीडेड होगा, जब जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो ऑल दीज काइंड ऑफ न्यूनेस इज प्रेजेंटेड बाय अरिमान, हु इज वेरी लॉजिस्टिक, like who's very logical and he's rigid, he's cold, उसमें feelings नहीं है but calculation है, पूरा ही इंडिविजुअलिज्म में जाते हैं। ठीक है, मटीरियलिज्म का मतलब एपिक वो है। तो शी टेल्स गिगियांग कि अरिमान is coming through the new world order, if we believe in that concept, ki that conspiracy concept of new world order and all, तो वो जो एरा लाने का कोशिश हो रहा है by elites and cabals, that would be presented by the coming of Ariman, who could be said, who a lot of people say is the Antichrist. So he is not here yet, incarnated yet, but he is
getting ready basically to come. तो what she tells is कि हमें ल्यूसीफर से, हमें अरिमान तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अरिमान तो, एंड लूसीफर, गिगी यंगी बोलती कि ही इज अ फॉलन एंजल, ओके, बट अरिमान इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हेल, दिस इज हर वर्ड्स, ही इज लाइक गेटिंग अप, अपने वो बन रहा है, फिर अपने नींद से जाग रहा है, और देन ही इज गोना कम अप. क्राइस्ट वाज द बैलेंस, हार्मोनाइजिंग फोर्स, बैलेंस. क्राइस्ट, ल्यूसीफर इज द माइंड, अगर आप सोचो, ठीक है, इन अ वे कंप्लीटली ब्रेन या इंटेलेक्ट, नॉट इवन ब्रेन, इंटेलेक्ट ल्यूसीफर. तो क्राइस्ट इज फ्रॉम द हार्ट, ओके, लव, एवोल्यूशन, एथिक्स इंपॉर्टेंट है. ल्यूसीफर क्या क्या है, फ्रीडम चाहिए. तो ल्यूसीफर मेरे हिसाब से, मैं ल्यूसीफर को इसीलिए एकदम डार्क नहीं देखती हूँ, मैं उसको एज ए स्पेक्ट्रम देखती हूँ, लाइक और फैला हुआ. लेकिन क्राइस्ट को हम इन्वोक कर सकते टू ब्रिंग अ बैलेंस इन दैट. वी ऑल शुड एडमायर ल्यूसीफर अकॉर्डिंग टू मी, एंड उससे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. और हाँ, एक और आर्टिकल है जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो आर्टिकल, एक मिनट. हाँ, ये वाला ही, ये मैं भेज दूंगी ग्रुप में भी. यहाँ से ना 2-3 लाइन पढ़ते हैं, देन आई एम गोना एंड दिस, एंड देन वी ऑल कैन डिस्कस एंड टॉक. तो हाँ, यहाँ ये वाला लाइन थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर आगे जाके भी थोड़ा पढ़ूंगी. When I read a book by Greg Braden, Walking Between the Worlds, 1997, I was grasped by the idea that the other dimensional being called Lucifer or the devil creates fear in many people for a reason. Imagine that Lucifer, the so-called fallen angel, had a high purpose of falling in order to help creation to unfold in such a way that free will really means free will. That is having the opportunity to choose between right and wrong. How else could our souls develop in this plane of existence? This article brings you some of the ideas of Greg Braden on Archangel Lucifer. Okay, not this one is not channeled. Okay. Anyways, and this page couldn't fit in the channel research if it didn't contain. Okay, तो इसमें है कुछ channeled messages, लेकिन पूरा काम channeled हुआ नहीं है, उसके understanding पे भी है, ideas पे भी है. From Lucifer him herself through a Dutch woman called Jean Brinkman, through whatever. In November 2002, I came across an interesting message from Yal Powell who says God speaks through her. This message in its full length, given in its full length, for it clearly sheds light on the possibility that Lucifer volunteered to help humanity to live out its free will. Okay, so this is something that I've already told you, but the जो important point है वो अब आने वाला है. तो यहाँ पे ये बोलता है ना कि ये जो फियर बनाया ल्यूसीफर ने वर्ल्ड की दुनिया में, अगर हम इमेजिन करें ये चीज, तो ये फियर उसने एक पर्पस से बनाया कि अगर हम सफर करेंगे या अगर हम फियर में है और तब हम राइट या रॉन्ग में क्या चूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करेगी, जैसे इन्होंने लिखा है, हमारे सोल्स को डेवलप करने में मतलब पुश करेगी, एक्सेलरेट करेगी. तो ये हो गया, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं. हाँ, बट ये है कि ल्यूसीफर ने वॉलंटियर किया, ल्यूसीफर को जो मतलब अच्छा नहीं लगा था स्ट्रक्चर वगैरह, तो इसीलिए उसने फ्री विल बनाया, बिकॉज ही वाज लाइक अ मैजिकल एंटिटी, एंड देन ही गेव हिज फ्री विल टू अस आल्सो इन सर्विस, आप कह सकते हो, ताकि हम समझ सके और हमारी सोल ग्रोथ वैसे स्पीड में हो सके. हाँ, फिर देखिए उसी बुक से ये एक excerpt है जो हम पढ़ते हैं, this one. I saw that the force of darkness, Lucifer, is here as a result of an intentional choice rather than the result of an accidental fall from a previous state of grace. That the archangel Lucifer had lived among us for nearly 2 million years for the sole purpose of anchoring the extreme polarity of darkness. Because you and I have asked for that polarity to find our strength. Using the power attained by becoming the highest of the high and the brightest of the bright,
Lucifer holds a mirror of dark experience so that you and I may know ourselves in darkness as well as in light. In the knowing, we find the power within ourselves as our truest nature of compassion. Where is the challenge of living compassionately in the light when all that exists is light? It is light, reference to dark, that draws from us our truest nature for our very survival. Is it possible that the archangel Lucifer, in perhaps one of the greatest acts of compassion ever witnessed in our ancient memory, willingly gave and continues to give of himself as a personal mirror of darkness because he loves us so much? To find a balance, we must know our extremes. Who holds the extremes? Is it possible that in his unconditional love for us, Lucifer has immersed himself into the very opposite of all that the light that he had attained, to hold that possibility for us so that we may know ourselves in all ways? Could Archangel Lucifer love us that much? Lucifer showed me himself, trusting me to see and remember his innocence. As I saw him cry, I felt his loneliness. I sensed his loss and the separateness that he endured for over 2 million years. I believe that he is pleased to see our cycle nearly complete. I believe that he is tired and wants to come home. I sense that we all feel his longing for home to some degree. Lucifer's home and our home are one and the same. तो इसमें और हम बाद में जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं बताऊं तो बेसिकली ल्यूसिफर इज वेटिंग फॉर अस टू रिडीम हिम फ्रॉम हिज चॉइस. जो यहाँ पे बोल रहा है कि लूसीफर ने विलिंगली दिया था, और जैसे सन्मित्रा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि he lost his divinity, and I will let Sanmitra say this point, but I'm just bringing it shortly यहाँ पे कि like he forgot उसके जर्नी में, probably now he doesn't even know कि वो क्या था पहले, because wheel of forgetting, जैसे सन्मित्रा ने बोला है बहुत टेक्निकली सुंदर से एक्सप्लेन किया था, इतनी मोटी हो गई है, इतनी थिक हो गई है, आप सोच सकते हो. तो तो ये इंटेंशनल फॉल था, ये एक्सीडेंट नहीं था. और जैसे यहाँ पे बताया है कि कंपैशन का असली मतलब लाइट में कैसे पता चलेगा? सब कुछ ऑर्डर में है, स्ट्रक्चर में, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है. बॉडी में भी कोई हेल्थ इशू है तो हम पियर्स करके देख सकते हैं क्यों है, और फिर हम अपने मैजिकल कैपेबिलिटीज के साथ उसको हील कर सकते हैं. तो जब है ही नहीं डार्कनेस, जब मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है, और जब एक मिनट में गॉड सॉरी. हाँ तो जब डार्कनेस ही नहीं है, या फिर जब क्या बोलते हैं, हाँ, जब जब बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं है. लाइट मतलब क्या? टू नो एवरीथिंग. डार्कनेस मतलब क्या? कंसील्ड है, हमको पता नहीं है, हमको ढूंढना है. तो तब तक हम लोग का रियल कंपैशन जेनरेट कैसे होगा, इन्वोक कैसे होगा? तो दिस इज ल्यूसिफर्स एक्ट ऑफ कंपैशन फॉर अस, दैट ही ब्रॉट डार्कनेस बाय फॉलिंग हिमसेल्फ इंटेंशनली. अपनी डिविनिटी को उसने लूज की और वो एक्सट्रीम में चला गया ताकि हम जान पाए. और इस चैनलिंग के, और ये बुक जिसमें कुछ कुछ मैसेजेस चैनल हुए हैं फ्रॉम दिस लेडी, we can read this book also sometime if we want. Lucifer is waiting for us to actually redeem him, to understand from what he gave us in this world about darkness. तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, एंड नाउ प्लीज अदर्स कैन टॉक. आप लोग को समझ में आया थोड़ा बहुत जो मैंने बोला? मैं बोल रहा था अभी किसी का कुछ कोई पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए तो पूछ लो, जितना अभी तक पूछा है मतलब बताया है. हाँ हाँ, पूछ लीजिए. और समझ आया मतलब थोड़ा बहुत? डिड इट मेक सेंस, और इट वाज ऑल लाइक कुछ मतलब ही नहीं बन रहा था? नहीं समझ में आया. ओके, ग्रेट.
बहुत अच्छा फाउंडेशन आपने ले किया, काफी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे। तो किसी का वही पूछ रहा हूँ, कोई पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए या कुछ दिमाग में सवाल है, इसको लेके तो पूछ ले अभी, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। हाँ, तो मैं थोड़ा-सा बोलूँगी कि हाँ। क्लैरिटी यहीं से निकलेगी। आई मीन कुछ क्वेश्चन भी नहीं है और मैं कुछ थोड़ा-सा जिसको थोड़ा-सा मैं समझ पाई हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि लूसिफर इज़ लाइक कि हम सभी अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, मतलब मैं इसका ग्राउंड उठा के बोल रही हूँ कि पहले हम सभी ही प्योर थे, लाइट थे, लाइक कुछ था नहीं जब जो वेल नहीं लगी थी। तो लूसिफर ने चूज़ किया कि लूसिफर एंड क्राइस्ट इस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा राइट ब्रेन हो सकता है, लेफ्ट ब्रेन हो सकता है, डार्क हो सकता है एंड लाइट हो सकता है। तो लॉजिक एंड इमोशंस व्हाटएवर। लेकिन जो आर्यमान की बात है यहाँ पे, तो अ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अपना भी बैकग्राउंड लूँगी कि बचपन में मैंने स्टोरीज़ सुनी है अपनी मदर से कि उसकी लूसिफर की गॉड से कन्वर्सेशन होती है कि मैं अर्थ पे ऐसे करूँगा, देन कुछ कुछ हुआ, फिर उन्होंने उसको लॉक कर दिया कि नहीं, तुमको अभी लॉक करके रखते हैं। जब लास्ट टाइम आएगा तो फिर हम तुम्हें खोलेंगे, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना अर्थ पे। तो जैसे मेरी मदर बोलती है कि हाँ, अभी वो अपना काम पूरा कर रहा है। बट मेरे को जैसे लगता है कि जो आर्यमान जो आने वाला है, जो गीगी ने चैनल किया कि वो अभी सो रहा है, अभी ये पार्ट उसका एक्टिवेट होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, फिर वो जागेगा, फिर ये करेगा। तो आर्यमान आने का ये मतलब है कि लूसिफर फिर भी अच्छा है। मतलब लाइट एंड डार्क सब ये तो फिर हम बैलेंस कर लेंगे ना कि क्राइस्ट कॉन्शियसनेस एंड लूसिफर कॉन्शियसनेस ये है हमारे पास। आर्यमान आ गया तो ये दोनों ही गायब है फिर तो। ये दोनों ही, क्योंकि वो मशीन है ना, वो मशीन। तो और एक फ्री मैसनिक का ये है कि जैसे बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कि कुछ भी वो कर रहे हैं हमारे साथ, हम कुछ भी करने वाले हैं तो वो पहले प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब हिंट्स देते हैं। विच इज गुड कि बता के कर रहे हैं, वो इतना भी बुरा नहीं है। ये खुद को जानने के लिए वो अपनी वेल उठाने का एक मतलब ये कि हेल्प कर रहे हैं। तो लूसीफर इज नॉट बैड, बट ये है हमको बैलेंस करने को होना चाहिए। इतना भी बुरा नहीं है, बट आर्यमान इज वर्स्ट। Yes, Ariman is something that we are creating from our मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉल इन कॉन्शियसनेस से उसको पावर मिलती है ना? मतलब जब हम और अंधेरे में जाते हैं, लूसीफर जो सिखाना चाहता है वो नहीं सीखता है और कंप्लीटली देन वी लूज अपनी कॉन्शियसनेस ही लूज कर देना इज आर्यमान के उधर जाना, बिकॉज इट्स ट्रांसह्यूमनिज्म, राइट? एंड लूसीफर था जो जब सब कुछ सही था तब वो केओस लाया थोड़ा सा ताकि हम अपने आप को और अच्छे से जान पाए, ठीक है? एंड प्रोबेबली ल्यूसिफर को पता था ही इज अ मैजिकल एंटिटी, तो उसको पता था आर्यमान इज somebody who could come, तो मे बी लूसिफर इज द कैटलिस्ट फॉर अस टू नॉट लेट आर्यमान कम। यस यस, क्योंकि मेरे मदर ने जो स्टोरी सुनाए थे तो उसमें ये था कि जब लास्ट में अर्थ की जब एंड होगी, या कुछ भी कह सकते हैं, इसको असेंशन बोल सकते हैं, जो भी है, क्योंकि तो बोलते हैं कि जो गॉड है उसको फ्री कर देगा लूसीफर को लास्ट में, एंड में केओस करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें जो मन आए वो करना ताकि ये लोग जागे। गॉड बोलते हैं कि तुम इतना कर देना तुम्हारा जो मन हो, फिर मैं तुमको तुम्हारे इस ये जो तुम्हारा केज है इससे फ्री कर दूंगा। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि अ, अ, जो वेल है या फिर जो भी हम इसको कह सकते हैं, देन वो लूसीफर तो फ्री हो जाएगा। फिर ये उससे भी डार्केस्ट जो चीज है ये आर्यमान है। तो राइट। गुड टू नो कि मतलब हमें पता हो ये लूसीफर से डर डर के ये करके नहीं, ये भी हमारा ही एस्पेक्ट है ना। जैसे मैंने कहा कि आप इसको राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन के जैसे समझ सकते हो, एकदम। हाँ, लूसीफर एंड क्राइस्ट। राइट। या और दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। एक्चुअली क्राइस्ट इज द बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग, मतलब क्राइस्ट को हार्मोनाइजिंग बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। तो हाँ, लेकिन आपने जो पॉइंट्स बोला बिल्कुल सही है। मुझे इसीलिए लगता है कि इसमें और क्लैरिटी पाने के लिए अदर्स कैन हेल्प, एंड देन एक और सेशन हम कर सकते हैं जब आर्यमान के बारे में भी हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे,
one more session is gonna be enough. तो thank you for your points and you exactly got मुझे जो बोलना था, मतलब आपने जैसे समझाया तीनों एंटिटीज को लेकर, वही मुझे बोलना था। थैंक यू। और कोई कुछ बोलेगा? प्रियंका, यू वांट टू से समथिंग और सन्मित्रा? या मैं और अभी नहीं बोलूंगी, मैं लास्ट में बोलूंगी, आप लोग कंटिन्यू करो। ठीक है, ओके। या मैं सन्मित्रा? मैं बोल रहा था कि क्योंकि आज सब उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम लोग ये लूसीफर, क्राइस्ट जो भी है, इसको एक लूज फोकल पॉइंट लेके डार्क और लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्सेशन कैरी करते हैं तो ज्यादा सही रहे। फिर नेक्स्ट बिल्कुल। जो सेशन को करना होगा, आप उसमें कब करना, आप लूसीफर, सेटन, क्राइस्ट और एक और जो नाम बोला आयरमान जो था, हाँ, ये चार के ऊपर आप जितना हो सके उसमें डिस्कस करते हैं डीपली। ठीक है, डन डन। तो या लाइट एंड डार्क लूजली लूसीफर और क्राइस्ट को लेकर चलते हैं। और भी किसी को कुछ आइडियाज है तो प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे तो हम और जानेंगे भी। सिर्फ कंज्यूम करने से भी फिर वो भी एक मतलब एक्सट्रीम हो जाता है कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, तो वो फिर अच्छे से फाउंड मतलब नहीं बन पाता है। जैसे मैं राइटिंग के फील्ड में हूँ, तो हम लोग को भी बोला जाता है कि सिर्फ पढ़ने से पता नहीं चलता है, जब हम एक्चुअली में लिखते हैं ना तब और क्लैरिटी आती है। सेम विद डिस्कशन। हाँ, ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं अपना थोड़ा टेक देता हूँ। थुकराल जी का या हैंड Yeah, रेज है। hi Priyanka, I'm in here. हाय मिनी, या हाय या। Yeah, hi. अच्छा, I want to say कि ये डिस्कशन आप ये मत कीजिए कि 2 सेशन 3 सेशन, लेट इट गो ऑन जब तक क्लैरिटी ना मिले। ओके ओके, ओके बिकॉज क्लैरिटी हमको देखना बहुत जरूरी है। Because हम लोग अभी तक लूसीफर को आई मीन मैं तो अभी जान रही हूँ, लाइक थ्रू यू, व्हाट इज ही एक्चुअली. yeah, because So there's a lot let's of take it forward misinformation. with the flow. Let's take it forward with the flow. Right, good idea. Yeah. Yeah, we're open to that. Yeah, Yeah. Okay. Thank you. बिकॉज ये अभी मैं देख रही थी, बहुत लोग सोचते हैं कि ओरायन के लीडर है लूसीफर। लूसीफर को मतलब बदनाम करके रख दिया है। क्या किया है उसको नहीं पता। Yeah, फिर exactly. मैं बोलते भी हैं वही सोच रही थी. मुझे भी वही लगा, but then अभी what you said, like थोड़ी clarity मिल रही है. Let's see Yeah. अभी आगे क्या कल क्या होता है, और whenever the next session will be, whenever. Let's see what. राइट, और जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, RVNWO UFO, उसमें भी है बीच बीच में डिसइंफॉर्मेशन। तो उसमें आर्यमान को बहुत अच्छे से उन्होंने आरवी किया है, बट उसका नाम उन्होंने लूसीफर दे दिया है। ठीक है, उनको लगता है कि लूसीफर इज दैट लाइक मैकेनिकल बीइंग जो बन रहा है आउट ऑफ वायर्स एंड इंजन्स एंड जो भी फ्लूइड एंड जो भी आर्टिफिशियल फ्लूइड, बैटरी का फ्लूइड कुछ भी हो, तो उनको लगता है लूसीफर ये है। बट एक्चुअली अगर हम फोकलोर में भी जाए या मिथ में भी जाए तो लूसीफर का प्रेजेंस तो बहुत पुराना है। ही एक्चुअली कम्स, उसका डिस्कशन कम्स इन वेरी प्रिमिटिव सोसाइटीज। सो या, थैंक यू, या विल कीप दैट इन माइंड। और कोई कुछ पूछना चाहता है? एंड देन सन्मित्रा कैन टॉक एंड देन प्रियंका विल टॉक इन द एंड। प्राची, सोहम, शुभम, अका, आबिर, एनीबडी वांट्स टू से? पिनाकी, तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है इन सब चीजों, एंटिटीज के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बता दो थोड़ा सा हमको। पिनाकी? आई थिंक Not- yeah. पिनाकी हेलो था कि वो बाहर इधर उधर तो अच्छा, हाँ पिनाकी बोलो। मेरा नेटवर्क कनेक्शन बहुत खराब आ रहा है ना, तो इसलिए अच्छा दिक्कत आ रहा था थोड़ा। अच्छा, कोई तो बात नहीं। लूसीफर को लोग ऐसे देखते हैं कि लूसीफर जो है वो एक शैतान है। हाँ, वो डार्कनेस का मतलब किंग है, किंग ऑफ हेल, ऐसे जैसे रिप्रेजेंट करा गया है लोगों को, वो ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि ऐसे है।
एक्चुअली लाइट और जो डार्कनेस है, जो इसका जो डेफिनेशन है, एक्चुअली क्या है, हम जब किसी चीज के कंक्लूजन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तब जब हमें वो आंसर नहीं मिल रहा है तब वो भी तो डार्कनेस होता है, और जब हमें आंसर मिल जाता है तब उसको भी तो हम लाइट के जैसे पकड़ सकते हैं ना। तो लोग बहुत सही पॉइंट बोला है। लोग समझते हैं कि डार्कनेस मतलब बुरा चीज करना, ये सब है, और लाइट का मतलब अच्छा ही करना। वो मतलब बैलेंस में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मतलब वो विभाजन वाला जिसको बोला जाता है ना, वो ऐसे राइट सोचते हैं। राइट राइट। लोग डरते ज्यादा है, मैंने जो देखा है। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल ना ऐसा है कि बहुत लोग ओराइन को तो देखो, ओराइन तो ये समझाया गया है ना हमें कि फ्री विल इन्फ्रिंज करता है। अब मुझे नहीं पता क्या करता है क्या नहीं करता है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जितना रामायण नामक जो एक ग्रंथ है, ठीक है, उसमें बताया जाता है कि रावण का जो भाई था, जो विभीषण नाम है उसका, तो दोनों ही असुर थे, ठीक है। अब ये लोग असुर को ओराइन से कंपेयर करते हैं, ओके, तो पकड़ लेते हैं असुर ओराइन है, ठीक है। अगर वहां से आप विभीषण का जो नेचर देखोगे, तो उसका काम क्या था, उसका काम था कि जो फ्री विल इन्फ्रिंज कर रहा था रावण, उससे रेस्क्यू करना। तो लोग ना ऐसे पकड़ लेते हैं कि हाँ हर कोई खराब है, हर कोई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लोग ये चीज ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो लूसीफर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मुझे जितना लगता है। अब मैंने तो लूसीफर से पर्सनली मीटअप तो नहीं करा है, तो बस मुझे जो लगता है मैं बोल रहा हूँ। तो लूसीफर के साथ भी ऐसा बना दिया गया। लूसीफर ना एक्चुअली डेविल और एविल का जो कॉन्सेप्ट है ना, डेविल का मतलब है कि जो एविल्स होते हैं उनको पनिश करना, ओके। तो लोग समझते हैं कि जो हमारे अंदर जो शैतानिज्म आता है, मतलब मतलब लोभ, हाँ, क्रोध, ये सब चीज, जितने भी चीजें हैं, ये हमारे अंदर आते हैं लूसीफर से, ठीक है। लोग ये मान के बैठ गए हैं, मतलब लोगों ने जाना नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ सुन लिया, ये वो हो गया, बस वो मान के बैठ गए। राइट। तो एक यही बस मिनट बोल चार्ज। हाँ बोलो। हाँ, तो यही बस बोलना था मुझे। नहीं, बहुत दो पॉइंट्स तुम्हारे मुझे एकदम स्ट्राइक किए हैं। एक तो लाइट और डार्क क्या है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे तुमने बोला, बिल्कुल सही बोला। हम एकदम नीट कैटेगरीज में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, विभाजन करके, है ना। तो वही वही लूसिफेरियन क्वालिटी, जैसे एक सिचुएशन में लाइट था, उसके एक्सट्रीम में जाने से वो डार्क हो सकता है। वैसे भी लूसीफर तो लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिटेशन एंड वाइट मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है। उसमें भी अगर हम डिल्यूजन में लूसीफर चले गए, लाइट में एकदम विदाउट डिजर्नमेंट, है ना, डर से बोलो या डाउट से थोड़ा सा डिजर्नमेंट आएगा ना, तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे। So light and dark itself is interchanged, and this Abir had also told while we were in the trip. I don't know why he is not talking. Soham and Abir ने इतने अच्छे चीज बोले थे ट्रिप में, but yeah, this was the same thing, and ये सही है। हाँ सोहम, ओके। अनु, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा-सा पिनाकी की बात को कंटिन्यू करूँगी कि पिनाकी ने बोला कि जैसे लोग जज करने लग जाते हैं ना कि ये लाइट है, ये डार्क है, एंड जो वो हमारे बोलते हैं कि 6 दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, जो भी होता है। तो क्रोध को फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोध को लेते बोलते हैं सब गलत है, बट स कुछ जगह हमें वो शो करना पड़ता है। तो किसी की प्रोटेक्शन के लिए, किसी अच्छे काम के लिए भी हमको वो करना पड़ता है, राइट? तो वो भी ज़रूरी है। बट ये है कि हमको बैलेंस करने को आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं गुस्सा नहीं करते तो बस मतलब ये लूसिफेरियन क्वालिटी है तो बस इसको रिजेक्ट कर दो, हर जगह रिजेक्ट कर दो, फिर तो खुद ही पिटेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। तो इसी से रिलेटेड मतलब रॉ मटेरियल का भी ये चीज है कि अलग अलग आर्की टाइप्स है ना, तो अलग अलग लोग हैं, एंटिटीज है। फॉर सपोज कोई चार्मर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई एम्प्रेस है, कोई फूल है,
ठीक है। तो ये जो ग्रुप में भी एक बार सन्मित्रा ने भेजा था, है ना, कोई ट्रिकरी है, मतलब जो लोगों के ऊपर ट्रिक करता है, कोई सीधा सेवियर है ना, कोई विक्टिम है। अब एडेप्ट बनने का मतलब ही होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही होता है, एक तो अपना जो आइडेंटिटी और ईगो अपने मान के रखा है उसको डिसॉल्व करो, उसके बाद उसको रीबिल्ड करो फ्लेक्सिबल ईगो में, एंड देन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस जो आर्किटाइप जिस कॉन्टेक्स्ट में सर्विस टू अदर्स कर पाएगा, हो ये नहीं हो सकता कि विक्टिम मेंटालिटी या सर्वियर मेंटालिटी हर सिचुएशन में उपकार करे, है ना। हो सकता है कहीं पे ट्रिक की जरूरत है, कहीं पे चार्म की जरूरत है, तो वो चीज को फ्लोट करना ही मतलब इज द बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क इन अ वे, मतलब बहुत लूजली मैं बोल सकती हूँ ये चीज। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। या और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अनु बोल दिया। इसके ऊपर मुझे बोलना है, राजीव ही है। हाँ विभीषण राजीव, हाय राजीव। क्या? हाय। विभीषण जो था वो असुर कुल में पैदा हुआ था, उनका कुल होता था ना एक्चुअली, मतलब डायनेस्टी। ही वाज, हिज कैरेक्टरिस्टिक वाज नॉट ऑफ असुर। वो तो राम नाम जप करता रहता था, आपने यदि देखा होगा वो रामायण, तो उसमें तो हनुमान जी पहली बार श्रीलंका जाते हैं तो वो एक घर पे रुक जाते हैं जहाँ पे राम नाम का जप चालू था। तो वैसे भी मतलब वो विष्णु भक्त था, विष्णु भक्त की जो लाइनेज थी उसका था वो बंदा, मतलब उसका राइट। प्लान, उसका जो डायनेस्टी असुर कुल का था, बट अच्छा। वो था नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी वैसे, दो ही वॉज बॉर्न इन दैट ग्रुप, ऐसा है। हम्म। नहीं, राइट। आई हर्ड ये भी थ्योरीज है रावण के बारे में कि रावण के बारे में हाँ, दुर्योधन वगैरह महाभारत में भी कि बोलते हैं ना, महाभारत में भी कि पांडव्स ने स्वर्ग नहीं पहुंचे थे, बट ये कौरव भाई लोग पहुंच गए थे एक बारी में। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं इंडियन मैथोलॉजी में उतनी मतलब बहुत कम मुझे पता है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ रावण ने भी दुर्योधन, इसीलिए हाँ। हाँ, सिर्फ प्रियंका बोल दुर्योधन लो। कौरव सारे नहीं। हाँ, कौरव सारे नहीं, हाँ। सिर्फ दुर्योधन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब अच्छा पांडव अच्छा। नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो उसे जब देखा उन्होंने, जब वो नर्क देख करके आए रिटर्न में, जब पांडव, और फिर वो उन्होंने वहां पर उसे देखा हेवन में, स्वर्ग में, तब उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि ये हमसे पहले दुर्योधन यहाँ कैसे, जबकि उन्हें थोड़े एक शॉर्ट पीरियड के लिए भी जाना पड़ा था नर्क पांडव को। तो फिर सिर्फ दुर्योधन था, बिकॉज वो उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि उसने स्वर्ग जो में ना अपने वो भी, हाँ, स्वर्ग स्वर्ग में में सारे, शॉर्ट पीरियड में गए थे। हाँ, नहीं नहीं, पांडव पांडव लोगों को शॉर्ट पीरियड में नर्क में जाना पड़ा था पहले, देन वो लोग फिर अच्छा स्वर्ग में गए। तो अच्छा। उन्होंने तो क्वेश्चन किया कि दुर्योधन कहाँ दुर्योधन, था? वो स्वर्ग में ही था ऑलरेडी, उसे देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ये तो हमसे पहले ही हाँ। यहाँ पर है, ऐसा। तो देन उसको आंसर मिला था कृष्णा से कि इसने जो भी किया ना, इसके कर्मा, उसने दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई। वो जो बेटा था, जो जो एक राजा था, तो उसने अपनी किंगडम में जो भी करना था वो एक राजा की तरह रूल किया। चाहे उन्होंने कौरवों के साथ गलत किया है, जो जो भी किया उसने गलत किया, लेकिन एक वो, उसने जो अपनी लाइफ का एक जो भी साइड चूज किया था ना, उस साइड को प्रॉपर जस्टिस किया। और इसीलिए उसने हाइट कुछ नहीं, मतलब उसने जो भी अपना कर्मा चुना था, बैड कर्मा या जो भी किया था, लेकिन उसने उसको पूरी शिद्दत से निभाया। तो इस वजह से वो यहाँ आया, ऐसा आंसर मिला था उन लोगों को। फिर ये था उनका स्टोरी। राइट। हाँ, राइट। और ऐसे भी लोग बोलते हैं, ये थ्योरीज भी होती है कि रावण का पर्पस था मतलब टू गेट किल्ड बाय राम, मतलब ऐसे भी आई डोंट नो, अगर किसी को पता है तो यू कैन अब देखो, कंट्रीब्यूट ऑन दैट पॉइंट। अब ये सब जिन्होंने भी लिखा है ना, तो उसमें भी पता नहीं कितना ज्यादा मैनिपुलेशन हो गया है, और कौन राइट है कौन रॉन्ग है, पता नहीं स्टोरी ट्रू भी है या नहीं, हम नहीं जानते। क्या लेकिन क्या जितना लिखा है? जो भी है, तो फिर क्या बोला मैंने आपने? सुना है वो रावण का जो वो उनको उनके एक जन्म में उनको ये वरदान मिला था कि उनको श्री राम के हाथों ही उनका उनको मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मैंने आज एक अलग ग्रुप में एक लिंक डाला है, बट आपको इस ग्रुप में भी डाल दूंगा। एक्चुअली वो जय विजय करके दो द्वारपाल थे, हाँ द्वारपाल हाँ वही। थे, हाँ वो तो वहाँ रावण।
सनकादिक मुनि जो थे 4 है ना, सनत कुमार जो अपने कुमार 4 हाँ तो 4 जो थे वो ओके मिलने जाते हैं विष्णु जी से, तो वो रोक देते हैं उनको, तो वो क्रोध में आके उनको बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा अभी राक्षस कुल में जन्म होगा। तो उनके 3 जन्म होते हैं, एक रावण बनता है रामायण काल में, फिर महाभारत काल में वो ये जो था ना जिनको मथुरा के जो राजा थे वो 3 बर्थ लेता है, मतलब 3 काल में 3 डिफरेंट बर्थ हुए वो, मतलब हर बार अगेंस्ट हिरण्यकश्यप था एक, है ना, हिरण्यकश्यप था जिसमें भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी, हिरण्यकश्यप। तो उस वक्त वो हिरण्यकश्यप बन के पैदा हुआ जब भक्त प्रहलाद का ईरा था। फिर एक जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो शिशुपाल बन के, तो भक्त प्रहलाद के समय वो वाले ना वो जो नरसिंह अवतार हुआ था, राइट। तो नरसिंह अवतार जब हुआ तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ, है ना, जिसके कारण होली वगैरह मनाते हैं। फिर एक शिशुपाल था, जो शिशुपाल वध जब हुआ था तब कृष्ण भगवान ने किया था, तो वो एक जन्म में हिरण्यकश्यप बन के पैदा हुए, एक जन्म में शिशुपाल बन के पैदा हुआ, और जब भगवान राम का समय था तब रावण बन के पैदा हुआ। तो वो जय विजय करके द्वारपाल थे विष्णु भगवान के। और मैंने तो ये भी सुना है, मतलब इट इज वेरी स्ट्रेंज थ्योरी कि इवन दिस हैपेंड बिकॉज विष्णु वांटेड कि वो इस तरीके से जन्म लें, मतलब समझ रहे ना बात को, वो कर्स भी उनकी इच्छा से ही मिला था। मतलब वो जो पहली जो एक थॉट थी कि यहाँ पर ये आएंगे और इनको ये रोकेगा और फिर इनको श्राप मिलेगा, फिर ये इस तरीके से जन्म होगा। तो जगत गुरु जो कृपालुचार्य महाराज थे ना वृंदावन वाले, तो उन्होंने उनका एक लेक्चर है इस पे, तो वो बोलते कि जो पहला थॉट था कि कर्स क्यों मिला इनको, वो थॉट भी विष्णु का था ऐसा। मतलब वो इनिशियल जो थॉट था कोर, वो भी वहीं से है। मतलब जो श्राप मिलना था ये वो जय विजय की कोई गलती नहीं थी। जय विजय मतलब जय तो समझ लो रावण था, तो विजय तो जैसे उसका भी अलग अलग जन्म हुआ है, इसके साथ में ही हुआ है। तो कुंभकर्ण था शायद वो, तो दूसरा द्वारपाल था वो, मतलब पैरेलल दोनों भाई एक साथ आते थे अलग अलग ईरा में। तो जब नरसिंह अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यप, जब जब राम अवतार हुआ तो रावण, और जब कृष्ण अवतार हुआ तो शिशुपाल। ऐसे 3 अलग अलग जगह वो पैदा हुआ। और आपका तो ये फिर जो ना राजीव इनका पर्पस, मतलब इसको लाइट एंड डार्क के कॉन्टेक्स्ट में समझाइए ना थोड़ा। लाइट एंड डार्क जी, मैंने जो समझा है लॉ ऑफ वन के बाद थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो उसमें मुझे लगता है कि, और मैं जब देखता हूँ कि कुछ लोग जैसे स्विंग मार जाते हैं ना इस साइड में, नेगेटिव साइड में, मतलब हर्ट तो सब होते हैं हम लोग, राइट, फॉर सम और द अदर रीजन, बिकॉज ऑफ कार्मिक रीजन और बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक इन अवर लॉजिक इन अंडरस्टैंडिंग, कुछ हमारा ह्यूमन वीकनेसेस के कारण हमारी गलती हो जाती है और फलस्वरूप हमें कुछ सजा मिलती है। मैंने देखा कि कुछ खास तरीके के लोग ना बहुत दिल पे ले लेते हैं, इस तरीके से ना ये नेगेटिविटी का जन्म होता है, आपके अंदर में एक ईगो पलने लगता है कि, एंड दे बिकम अगेंस्ट द ऑफ द क्रिएटर। आप देखोगे ना तो रावण को कुछ मतलब नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू फाइट विद राम, दैट वाज हिज होल सोल पर्पस। हिरण्यकश्यप का था, उसको तो बस वो अपने प्रहलाद को, उसका जो बेटा था उसको बस अगेंस्ट विष्णु था वो, शिशुपाल जो थे वो अगेंस्ट कृष्ण थे। मतलब उनका पर्पस ही रहता है कि हमें बस क्रिएटर के अगेंस्ट में रहना, जो क्रिएटिव फोर्सेस है, दे गेट हर्ट एंड दे, फिर वो एक कार्मिक इनकारनेशन उनका एक, समझ रहे ना आप, एक बार इगोइस्टिक थॉट आपने पकड़ लिया, तो सर्विस की सेल्फ का पार्ट पकड़ लिया, तो आपका नेक्स्ट इनकारनेशन और कठिन ईगो, मतलब आपका ईगो बढ़ा हुआ आएगा, फिर नेक्स्ट इनकारनेशन में और ईगो बढ़ा हुआ आएगा, एंड देन ग्रेजुअली यू बिकम अ फोर्स ऑफ ओरियन। ओरियन के भी बारे में हमने जो 2-3 बुक्स पढ़ी उसमें भी बताया ना कि जैसे वो मतलब 3 रेप्टिलियन फोर्सेस का मिक्सचर है, राइट। एक तो ग्रेस का है, रेप्टॉइड्स का है, और ये तो टाइप है, रेसेस के नाम अलग है, ये तो टाइप बता रहे हैं आप, एलियंस के टाइप हैं। अच्छा रेसेस का नाम अलग है, एक तो अनुनासी है, एक जीटा रेटिकुली है, और एक ओरायन। तो 3 ग्रुप्स है ना जिनको बुला के इन लोग आर्कन्स बोलते हैं। तो
तो आर्कन्स अच्छा, जो बुक मैं पढ़ रही थी उसमें आर्कन्स को मेनली ग्रेज, रेप्टॉइड्स और अनुनाकी बोला है, वो टाइप बट है, अभी वो भी मुझे आई एम नॉट श्योर, दीज आर जस्ट लेबल्स। वैसे भी हमें स्टोरी से समझना है क्या है, कैल्विन का क्योंकि नाम नहीं है, वो type है। जैसे हमारा क्योंकि ह्यूमन अभी कुछ लोग ओरायन में भी बोलते हैं विसल ब्लोअर्स है, लाइक देयर आर सम पॉजिटिव ओरायन एंटिटीज हु आर विसल ब्लोअर्स, एंड कुछ लोग चैनल करते हैं वगैरह, बहुत कुछ है। तो इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक जजिंग व्हाट इज ट्रू व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन हर मिथ, हर स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं और अपना फ्री विल कैसे यूज करना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और इग्नोर का, इन सब चीजों में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वो मेरा मेन लाइक पुश है इन डिस्कशंस में। नहीं, मगर अपने को क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जो बुक्स में जैसे आप देखोगे तो कुछ कॉमन पैटर्न्स मिल जाएंगे, तो सभी बुक्स में मैं देख रहा हूँ यही नाम ज्यादा आ रहे हैं, मतलब नोबडी नोज, नोबडी हैज सीन एनीवन। बाय द वे, मैंने एक रेप्टॉइड को सच में देखा है, बट इन माय हाफ ड्रीम स्टेट, मैंने शायद किसी कॉन्फ्रेंस में बताया था। तो वो जब फर्स्ट डे लॉ ऑफ वन सुना था ना जिनी मैम का, तभी उसी दिन सपने में आई थी। शी वाज अ फीमेल रेप्टिलियन एंड जस्ट ट्राइंग टू एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो उसको जो अर्थ का क्वारंटीन था ना, ग्लास जैसा, जैसे इसको टच करती थी तो उसको करंट लगता था। अराउंड 50 टू 50 फीट की तो होगी, वो इतनी बड़ी थी। मैंने देखा, अरे मैं आता नहीं, मुझे अजीब सा सपना है। मैंने बोला यार ये लॉ ऑफ वन जिस दिन सुना उस दिन ही ऐसा हुआ, उसके बाद फिर नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। तो वो दिखते तो वैसे ही है जैसा ये बताते हैं ना इन लोग, जो ये लोग चित्र दिखाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं लिंक मिलता है, किसी ना किसी को दिखता है, तभी तो वो तरीके से बताते हैं। तो वो सर्विस टू सेल्फ का मेरे को लगता है कि वो हर्ट हो जाता है, देन दे सेलेक्ट द पाथ ऑफ ईगो, फिर ईगो से फिर वो सेल्फ सर्विस में आ जाते हैं। इस तरीके से फिर साइकिल बन जाती है। तो बनते बनते फिर वो और ग्रॉस आइडेंटिफिकेशन और ज्यादा ये उस टाइप का। समय के बाद वैसे ये जो टॉपिक है ना कि रेप्टिलियंस एक्चुअली में कौन दिखते हैं एंड वेदर दे आर बैड एंड जेटा जुकूली वगैरह जो भी नाम से, वो सब तो दूसरा टॉपिक है, तो विल नॉट गो इनटू दैट हियर। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग राजीव। सन्मित्रा, या नाउ यू वांट टू से समथिंग? ऑफ कोर्स यू वांट टू। हाँ, वरना इतना देर सुनते क्यों? अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप ये चैनल आगे बढ़ाओगे, आप दो टाइप के डिस्कशंस या सेशंस कर सकते हो। एक में आप क्या करो कि मेजर जो डिस्कशन गोल है उसमें आप डुअलिटी, नॉन डुअलिटी, सिंगुलैरिटी और आपका शून्य, जीरो स्टेट, इसके अराउंड जितने भी डिपार्टमेंट है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, जिसमें भी जाना है, मतलब अलग अलग टॉपिक से आप उसी चीज को समझने का कोशिश करो, पैरेलल ड्रॉ करके। एक आप ये कर सकते हो जिसमें 70% आप मेन फोकल पॉइंट रख रहे हो, समझना डुअलिटी, नॉन डुअलिटी, सिंगुलैरिटी और जीरो स्टेट, जो कि हम लोग का फोकस भी है, और लिबरेशन। और एक आप सेकेंड टाइप का सेशन कर सकते हो जिसमें आपको मान लो लूसीफर, आरमान, सेटन या जो भी ये प्रहलाद वगैरह बोल रहे थे, वो सबको डीपली एक्सप्लोर कर रहा है अलग अलग सोर्सेस से, जितना आप ऑथेंटिक खोज सके, डिसइंफॉर्मेशन हटा के सब अपना अपना रिसर्च करके, और उसमें आप लूजली रख दो ये जो मेन गोल है हम लोग का, लॉ ऑफ वन, नॉन डुअलिटी, लिबरेशन। तो इस उसमें आप 70-30 कर दो पहले वाले में, कि 70% है लॉ ऑफ वन और लिबरेशन फोकल पॉइंट, और 30% इधर उधर से अलग अलग टॉपिक से पैरेलल ड्रॉ करना। और सेकंड वाला जो है उसमें आप टॉपिक को फोकस बनाओ और ये लॉ ऑफ वन और लिबरेशन को लूजली रिलेट करते रहो। ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि डिस्कशन में फिर रैंडम इधर उधर सब अपना अपना पॉइंट्स देगा और इधर उधर जाते रहेगा। राइट। नहीं, हाँ, डिस्कशन भी थोड़ा कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने लोगों को एडमिन बनाया है, आगे भी और लोगों को बनाऊंगी, तो मेरे साथ आप लोग हेल्प कर देना वो चीज को ये करने में। तो जहां तक ये लूसीफर, सेटन और क्राइस्ट वाला चीज है, मैं ये कह रहा था कि जो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे ना, उसमें आप ये करना कि आप इस जो ये 4 या 5 एंटिटीज है, इनके ऊपर रिसर्च करना या अलग अलग टेक्स्ट एक्सप्लोर करना, ऑथेंटिसिटी थोड़ा छांटना, और इसको प्राइम फोकस रखना। और
30% या 20% इसको लॉ ऑफ वन से रिलेट करके, डुअलिटी से रिलेट करके ये रखना। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ लूसीफर, आयरन मैन ये सब के बारे में। मुझे जितना अभी रिसेंट में थोड़ा बहुत पढ़ के पता चला, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉ ऑफ वन, नॉन डुअलिटी, डुअलिटी, डार्क लाइट, इसको प्राइम फोकस रख के ये सबको लूजली इसमें इंटीग्रेट करके थोड़ा अपना टेक देना चाहूंगा। जरूर, प्लीज। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ा पढ़ा रिसेंटली, तो उसमें ये समझ में आया कि जो वर्ड लूसीफर है, इसका खाली एक ही जगह मेंशन किया गया है, वो है किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल का, उसमें। और उसमें आइसैया 14:12 करके पैसेज है, उसमें लूसीफर ऐसे करके लिखा है कुछ, फिर उसमें मॉर्निंग स्टार ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो बस वहीं पे मेंशन किया हुआ है। बाकी इसके अलावा कहीं मेंशन नहीं किया गया इस चीज को। अब बाइबल के इतने सारे ट्रांसलेशंस है, एडिशंस है, तो लोग तो लूजली इधर उधर से बहुत कुछ मिक्स करके उसको सेटन के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो अलग अलग एक ही चीजें। बना दिया है, राइट। कंटिन्यू। तो मैं ये मानता हूँ, फिर जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें आई थिंक इसको जैसे कहा कि मॉर्निंग स्टार, लाइट ब्रिंगर प्लस अ फॉलन किंग, ठीक है, ये सारा चीजों से एसोसिएट किया गया है। कहीं सेटन से ऐसा आई डोंट थिंक डायरेक्ट कहीं बहुत डीप रिलेशन है। तो आई थिंक वी शुड ट्रीट लूसीफर एंड सेटन एज सेपरेट एंटिटीज। तो मैं पॉप कल्चर से, आप लोग पता नहीं कितना आप लोग पढ़े हैं या देखे हैं, तो आप लोगों ने जोकर मूवी तो सुनी होगी, जो लास्ट 1-2 साल पहले आई थी, जिसमें वाकिन फिनिक्स था, उसके लिए उसको ऑस्कर भी मिला था। पता नहीं आप लोग उसको जानते हैं कि नहीं। तो या उसमें मैं हाँ, तो उसमें अगर आप जोकर का इंटरप्रिटेशन देखेंगे बैटमैन का बाकी मूवीज के अलावा, तो उसमें जोकर को दिखाया है अ विक्टिम जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था, और जिस हिसाब से उसके पीयर्स ने और सोसाइटी ने उसको ट्रीट किया, ही वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। वो अपने से उसका ऐसा नहीं था कि उसको मन किया कि इतना एथिकल रह के क्या करेंगे, कुछ नया ट्राई करते हैं प्लेजर अपना बढ़ाने के लिए, तो मार के ही मजा लेते हैं और एथिक्स को पीछे एकदम गाड़ देते हैं। इन दैट फिल्म इट इज शोन दैट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेशन और स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो मैं उसको एज अ लूसीफर का पैरेलल देखता हूँ कि लूसीफर इज समवन, एक तो वो हो गया जोकर वाला कि वो सोसाइटी का सर्कमस्टांसेस उसके साथ जैसे जैसे हुए, जैसा जैसा उसके साथ ऑपरेशन हुआ, तो वो फिर और सह नहीं पाया, उसने बोला कि अब बहुत हो गया, अब मैं मैटर्स अपने हाथ में रहूंगा और मैं एकदम बुरा से बुरा करूंगा और एकदम अलग जोन में चल जाऊंगा। और एक मैं लूसीफर का एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि उसमें कहा है ओल्ड टेस्टामेंट में फॉलन किंग, ठीक है, या एक और जगह कहीं रेफरेंस है a king of Babylon who had too much ego या too much pride। तो वो अपने ईगो के चलते एकदम डूब गया नशे में, अपने ईगो के डोमिनेंस में। तो अगर आप वैसा एक सेकंड पैरेलल देखोगे, तो ये कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो कि मतलब उसको पावर का इतना भूख है कि वो उसमें डूबते चल जा रहा है, डूबते चल जा रहा है। तो आप ये दो पैरेलल देख सकते हो लूसीफर का। बट कहीं भी हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सेटन जो है वो, आप सेटन को ऐसे देख सकते हो कि चलो सेटन है, उसका कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वेंजफुल होके कर रहा है। हिज मीनिंग ऑफ प्लेजर, या फिर वो जिस नजरिए से प्लेजर को देखता है, उसके लिए है कि चलो ठीक है, एथिकल रह के सबके साथ मिल के चल के, इसमें उतना मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तो मेरे को मजा आ रहा है दूसरे को दबा के, दूसरे को मार के, जो भी है ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके एथिक्स पे, एकदम रेकलेस होके। तो सेटन को आप वैसे देख सकते हो, उसको बस अपना चलाना है और कुछ नहीं है। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है लाइफ में या कैटलिस्ट लगा के कि उसके साथ ऑपरेसिव सर्कमस्टांसेस हुए तो वो सेटन बन गया। लेकिन जो जोकर वाला पैरेलल है, उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि एक टैलेंटेड बंदा था, वो कॉमेडी करता था, कॉमेडी क्लब्स में जाता था, लेकिन क्योंकि सोसाइटी उसके साथ बुरा किया, तो वो फिर काइंड ऑफ सेटानिक बन गया। तो
उसमें क्या है कि आपके साथ कुछ कुछ हुआ है और एक टाइम आ गया कि आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो आप और सहन नहीं कर पाए, तो आप वो रास्ता चूज कर लिए। बट ओरिजिनली आई डोंट थिंक उसका इंटेंशन था वो बनना। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं काइंड ऑफ लूसीफर और सेटन ये दो टर्म को सेपरेटली देखता हूँ। और ओरायन जो टर्म है, इसके साथ भी बहुत कोई लूसीफर को जोड़ देता है। मेरा भी कभी कभी गलती हुआ है जोड़ने में, बट आई थिंक लूसीफर को अलग देखना चाहिए और ओरायन या सेटन को सेम टर्म के साथ देखना चाहिए। ओके। तो वो तो आपने बताया सही किया। मैं भी लूसीफर और शैतान को एक नहीं मानती थी, और मेरा भी यही कहना था कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों को एक मान लेते हैं। बट जैसे आपने भी बोला वो बाइबल वाला रेफरेंस भी, कि एक ही जगह लिखा है और उसको लाइट ब्रिंगर के तरह लिखा था, लेकिन बाद में इतने सारे एडिशंस हुए हैं ना, जैसे गीता के साथ भी हुआ है, कि वो डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन जो भी बोलो वो घुसते ही जाता है। एंड देन एक विलन चाहिए ना सोसाइटी में, ब्लेम करने के लिए कुछ चाहिए। तो लूसीफर हैज टेकन द ब्रंट ऑफ दैट। पर ठीक है, ये तो मैंने लूजली बोला है, इसमें और डेप्थ में जाके कर सकते हैं। एंड जोकर का मूवी का एग्जाम्पल भी बहुत सही था, क्योंकि जोकर एटलीस्ट ही रियलाइज दैट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज ओप्रेसिव, है ना। वरना लोग वही जाते हैं, अपना लेबर जो भी करना है, 12 घंटा 13 घंटा काम करके वापस आते हैं, फैमिली के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये करते हैं, एंड फिर उन वो खुद को कभी वो मौका ही नहीं देते। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है कि ये जो कंफर्ट जोन हमें दिखता है, जो ऑप्रेसिव है, हम फील कर रहे हैं टायर्ड, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद इट, लेकिन बिकॉज कहीं ना कहीं सब यही कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि हमको अपने कंफर्ट से निकलना ही नहीं है, तो हम उसको क्वेश्चन तक नहीं करते हैं। तो जोकर ट्राइड डूइंग दैट एंड ही लॉस्ट हिज माइंड इन दैट प्रोसेस, लाइक सोच के कि क्या हो रहा है। और उसके बाद उसका रिएक्शन, क्योंकि इतना जब आप इतना रेजिस्ट करते हो किसी चीज को, इतना छुपा के रखते हो, तो वो एक बार में निकलता है। फिर उसको फिर मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्ट करना था स्ट्रक्चर को। तो या एंड दैट्स व्हाई माओइज्म केम और लेफ्ट, मतलब जो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ग्राउंड में इतना क्रूअल था। लेकिन अगर आप मार्क्स की थ्योरी को पढ़ोगे, अगर आप समझने का कोशिश करोगे, knowledge या analysis of rupee money or capitalism is very profound in left literature। लेकिन वो जैसे स्टालिन एंड माओ और इनके थ्रू जो पावर आने से करप्ट होके हो जाता है एक, वो पूरा मूवमेंट बिगड़ जाता है, वो चीज ही हुआ है। और कम लेटर ऑन, ठीक है। और डेविड आयक वगैरह तो फिर बोलते हैं कि ये इलीट का ही मतलब पूरा ये है, लेफ्ट को भी चलाना, राइट को भी। दैट इज नाउ completely something different, we'll go on that in a different day, probably on a different topic। so yeah, thank you। हाँ प्रियंका, आप कुछ बोलोगे? हाँ मैं बता रही हूँ कि जैसे लूसीफर और सैटर्न मेरे लिए पहले अलग थे, लेकिन अब मैं ना उन लोग को बिल्कुल अपोजिट बोल रही हूँ जो संमित्रा ने कहा है। और पहले जो लूसीफर के बारे में उन्होंने कहा वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब मैं जो सोचती हूँ मैं वो बताऊंगी, आप चाहे उससे अग्री करें या ना करें, तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है। तो ना मेरे लिए वो सेम है, बिकॉज ना वो कनेक्टेड है। आप शायद ना सैटर्न के बारे में नहीं जानते, लेकिन सैटर्न के साथ भी यही हुआ है जो लूसीफर के साथ हुआ। वो फॉलन एंजल कैसे बनाई, सैटर्न की एक स्टोरी है। सैटर्न का ये है कि वो जो सूर्य देव है उनके पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। सैटर्न पता है ये किसी को? मैंने पढ़ा ही था, आज ही पढ़ा हाँ था कहीं पे। लेकिन तो फिर ये भी द स्टोरी इज हाँ सिमिलर, बट थोड़ा डिफरेंस है। अब मैं वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, बट यू हाँ, तो कंटिन्यू उसमें क्या प्लीज। हुआ था, और ना मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट मैं बताऊंगी मैं ऑनेस्टली, क्योंकि ना मैंने भी कुछ बहुत सारी सफरिंग इस तरह से की थी बचपन में। और अभी भी तो ना क्या होता है ना कि आप जब आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हो आप अंदर से, आप सबके लिए अच्छा करते हो, और आपको फिर आप उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहोगे, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ और भी और बुरा होता जाएगा ना, तो आप फ्रस्ट्रेशन में ना फिर आप जब इनोसेंट होते तो आप कुछ नहीं सोच पाते। तो ये सैटर्न के बचपन की स्टोरी है। जब वो छोटे थे ना, तो क्या हुआ कि जैसे
उनके पापा जो सन थे उनकी 2 वाइफ नहीं थी, एक ही थी, संध्या और छाया नाम। तो जो जो संध्या थी ना, एक्चुअल वाइफ वो होती है। तो उन्हें अपने पापा के घर जाना होता है ना, तो अब वो सूर्यदेव वहां नहीं होते, तो वो जल्दी जल्दी में क्या करती है ना कि अपनी छाया मीन्स अपनी एक और कॉपी बना लेती है, जिसको हम छाया कहते हैं, शेडो। तो ठीक है, वो बनाती है और वो कहती है कि मुझे अभी इमरजेंसी में जाना है अपने पापा के यहाँ, तो अब सूर्यदेव है नहीं तो मैं उनको इन्फॉर्म भी नहीं कर सकती, तो तुम मेरे बदले यहाँ पे रहो, लाइक ऐसे तुम उनकी पत्नी बन के रहो जब तक मैं नहीं आती हूँ, सूर्यदेव की पत्नी बनकर। तो जब जब तक वो चले जाती है और फिर सूर्यदेव आते, तो वो उन्हीं को सेम छाया उनकी कॉपी रहती, तो उन्हीं को अपनी पत्नी समझते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, फिर उन दोनों के बीच में जो भी होता है, फिर उनसे वो बेबी बच्चा होता है। संध्या के तो ऑलरेडी बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे इनके साथ भी उनके रिलेशनशिप होता है उनका, और फिर ये प्रेग्नेंट होती है और फिर संध्या आ जाती है और सूर्यदेव को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो आ जाती है और फिर वो बताती है कि मैं अपने पापा के यहाँ गई थी, लाइक ये स्टोरी सारा बताती है। फिर जो वो बेबी होता है, और वो संध्या तो बिल्कुल शेडो, रात होती है ना बिल्कुल छाया, तो वो पूरा काला होता है। और सूर्यदेव को जब ये बात पता चलती है और बेबी फाइनली होता है, तो वो उसको निकाल देते हैं ये तो अपने सैटर्न किंगडम का से। स्टोरी है। हाँ, उन्हीं का ही तो बता रही हूँ, सैटर्न, सैटर्न का ही। वो सैटर्न का। वो ये शायद सैटर्न का बोल रहे थे, SATAN, तो नॉट वो सेम सैटर्न ही है, प्लैनेट। वो नहीं, सेम। सेम नहीं है। अच्छा, लूसीफर किसको कहते हैं? लूसीफर अलग है, सैटर्न अलग है। सैटर्न तो नहीं प्लैनेट है, नहीं, जैसे आपने बोला। तो मैं सैटर्न प्लेनेट की ही बात करी हूँ, प्रियंका। ये हाँ, अलग हाँ समझ गया। हाँ, ये जो बात कर रहे हाँ थे ना, सैटर्न प्लैनेट की बात कर रहे थे, हाँ, वो वही स्टोरी हाँ, मैं मुझे वही। भी सैटर्न पता है। प्लेनेट की हाँ, बात। बट ये मैं संध्या सैटर्न पूरा। प्लैनेट और वो सैटर्न अलग हाँ, है ना, जो हम लोग आप बोल अलग रहे है। हैं। हाँ, 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 वो तो अलग सुनो है। सुनो, तो जो बट सैटर्न आप एक प्लेनेट है ना। इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हो कि आप लूसीफर और हाँ सैटर्न प्लैनेट, सैटर्न का, शनि देव का लाइफ में पैरेलल्स निकाल रहे हो, है ना? तो गुड हाँ गुड, हाँ, वो निकाल रहे कंटिन्यू। हैं, क्योंकि मैं हाँ, वो क्योंकि ये देखो, जस्टिस करना और ये इनका भी काम होता है। सैटर्न जो प्लेनेट है, उनको भी हम इसीलिए माना जाता है कि उनको ये काम दिया है कि यहाँ पर इस प्लेनेट पर जो भी इस तरह से करता है ना, तो जस्टिस करना या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश करना, ये उनका काम है। एक्चुअल में ये जो हमारे हिंदुज में हम जानते हैं ना, तो ये काम उनका है, और ये सिमिलर लूसीफर से मैं इसको रिलेट कर लेती हूँ, ठीक है, उसका भी यही काम है ना। तो ये पॉइंट मुझे मैच करता, तो मेरे लिए बट मैं अपना लूसीफर बता तो रही हमारे थी। लिए वेट कर रहा है वो। हाँ, सॉरी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ, नहीं, तो आपने सही बोला। तो हाँ, ना सही बोला। वो बहुत जब हर्ट हो गया था ना बचपन में, तो क्योंकि उसे मिला ही नहीं अपना जो मिलना, जो वो डिजर्व करता था ना, प्यार और अपने फादर के साथ में रहना, अपने भाई बहनों के साथ रहना, तो वो भी इतना परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, फिर उसने बहुत सब लोगों को, ऋषियों और सबको परेशान करना शुरू कर दिया। वो अच्छे से एक बुरी, जैसे बुरा बिहेव करना सबसे, मतलब अब आप समझ ही सकते हो, जैसे जो लूसीफर से मैं रिलेट कर रही हूँ, तो सारी चीजें वैसे करना। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो चीज ना मुझे वो बहुत कनेक्टिंग लगती है वो दोनों के बीच में। बहुत। हाँ, हाँ, बहुत। तो नहीं, अभी इसलिए मैं वो रिलेट इस तरह करती से। हाँ, तो बस मैं ये बोलना चाहती थी कि मैं इस तरह से मैं समझती हूँ। तो मुझे पता नहीं, और ये मुझे डीप डाउन मुझे ये बिल्कुल इतना ज्यादा इन लोगों के बीच में कनेक्शन फील होता है ना, तो मुझे ये ट्रू लगता है। और ये अंदर से, और पता है हाँ, मुझे शुरू से ही सैटर्न का ये सब जान करके ना काफी ये लगा कि ये उनके साथ सही नहीं हुआ। फिर हूँ। बाद में सब लोग फिर उनको, हाँ, फिर उनको फिर पूछने लग गए, ये सब बना दिया, लेकिन वो इन सब चीजों से गुजरे और वो फिर इस तरह से बहुत बुरा बिहेव भी किया, उन्होंने काफी सारे लोगों को हर्ट किया, तो ना फिर उनको ये चार्ज दे दिया गया। बस मैं ये रिलेट कर रही थी कि मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है। फिर नहीं, लूसीफर के ये बारे में जब बहुत अच्छा टॉपिक ही अपने आप में, बहुत अच्छा टॉपिक है सैटर्न के और बारे में। इसीलिए फिर लूसीफर के साथ भी उस सेम पे हुआ, और अलग वो से कर वही है। सकते हैं। हाँ, तो वो वही है, और फिर उनके साथ भी इस तरह से ही हुआ है इंसिडेंट्स। तो फॉलन एंजल इसीलिए बने, फिर परेशान होकर के ये वो, एक्चुअली वो भी बुरे नहीं है, यही मेरा भी कहना है कि किसी के साथ जब बहुत बुरा होता है और वो सफर करता है, देन फिर जाके आगे ये सब चीजें होती हैं, यही मैं कह रही एंड थी। इंटरेस्टिंगली, पता है सैटर्न, जब कि हम कैपिटलिज्म और जोकर का बात कर रहे थे, तो एक हम्म रैंडम पैरेलल पॉइंट है कि सैटर्न स्टैंड्स फॉर वर्कर्स एंड लेबर। बोलते हैं ना, हम्म शनिदेव को हम्म अगर प्लीज करना है तो आप, हम्म स्टूपिड रेमेडीज बोलता है, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट ये कि हम्म लेबरर्स को
मदद दो, दान दो, हम्म, ये करो। हाँ बट हाँ ये थैंक यू फॉर तो शेयरिंग। वो लूसीफर से मैं वो कनेक्ट कर रही थी उनसे कि वो वही नाइस। होंगे शायद ऐसा। पैरेलल्स है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं अलग से करना चाहूंगी पूरा फोकस करके। या अनु फिर पिनाकी। आई थिंक ये बहुत लंबा आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ऑन करती हूँ और कोशिश करते हैं 15 मिनट्स में रैप अप करने का। वैसे टाइम है, आधा घंटा भी ले सकते हैं, बट आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो मैं प्रियंका मैम की बात में थोड़ा सा इंक्लूड करूंगी। मैम ने बोला जो आप सैटर्न को सैटर्न से मतलब कोरिलेट कर रहे थे ना, तो एक इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है जब हम टैरो करते हैं तो उसमें जो डेविल है तो वो भी मतलब सैटर्न के इक्विवेलेंट माना जाता है। बट सैटर्न का जैसे आपने भी पूरा स्टोरी सुनाया, वो स्टोरी मैंने भी सुना है, पर सैटर्न जो है वो सैटर्न के इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सैटर्न जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि सारे प्लैनेट्स में जो सबसे ज्यादा, अगर कोई अपने जो बोलते हैं कि अपने मदर को जो प्यार करता है वो सबसे ज्यादा सैटर्न है। ठीक है, तो अगर मतलब जिसको बोलते हैं ना मदर से कनेक्टिविटी रखना, तो ये एक हमारा इमोशनल साइड होता है। बट कोई अगर, और इमोशनल साइड को समटाइम प्योर भी बहुत बोला जाता है। तो हम सैटर्न प्लैनेट को सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वो है, उनको काम दिया है। हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि जो बेसिक हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हमारा बेस है, जो रूट्स है हमारे, तो हम हमारा अपीयरेंस बाहर से वैसा हो सकता है, बट इनर हार्ट में वो कैसा है, वो हार्ट में बहुत प्योर है। तो सैटर्न इज नॉट बैड, और उसको हम सैटर्न बिल्कुल ही अलग एंटिटी है, बिल्कुल ही। ल्यूसीफर भी नहीं है। ल्यूसीफर के यस, साथ कंपेयर शायद कर सकते हैं, बट नॉट विद लिटिल बिट, सैटर्न, जैसे सन में था लिटिल बिट। वो या भी, हाँ वो राइट। भी मैं इग्नोरेंस में लूसीफर के साथ ही बोल रही थी मैं उनका नहीं तो कंपेयर लूसीफर के साथ लूसीफर ही कर रही थी कि उनके साथ भी ठीक है। एक्चुअली लूसीफर का ऐसा है, मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है कि अ, एक तरीके से उसने ये लिया कि ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ वेल लगाने के लिए कि हमारी प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो या कुछ भी हो, तो ठीक है, मैं एक फॉलन एंजल की तरह काम करूंगा और ऐसा ऐसा है। या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में समझे कि यहाँ कुछ हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर वो एकदम इविल हो गया, ऐसा करके। बट जो सैटर्न प्लैनेट है तो उसके साथ तो क्योंकि उसकी मदर ही बिल्कुल मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से उसका जन्म हुआ, तो आप उसको वैसे नहीं बोल सकते। वो भी मतलब उसको, वो भी प्योर ही है अपने उसमें। तो बिल्कुल भी हम उसको सैटर्न और लूसीफर लूसीफर से थोड़ा सा मतलब हाँ सिमिलैरिटी देख ले, बट सैटर्न से नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो बस इतना ही कहना था मुझे। हाँ, मेरे पिनाकी एंड पॉइंट सन्मित्रा। हेलो बोलना है तो मुझे कुछ बोलना है। अच्छा ठीक है, पहले पिनाकी बोलो, फिर सन्मित्रा बोलिए, फिर मिनी। ओके, हाँ पिनाकी। तो मुझे जो चीज बोलना था ठीक है कि मैंने जो रावण और विभीषण का जो रेफरेंस दिया था ये इसलिए दिया था क्योंकि जो हम अच्छाई बुराई ये सब ढूंढते रहते हैं ना, जज करते रहते हैं, ये जजमेंट लोगों के दिलों से निकल जाए। तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज इतना लंबा खींच जाएगा। तो प्लीज कोई बुरा मत मानना। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं और अपने टॉपिक से भटक कर, हाँ हर एक चीज से डिस्कशन करने से हमें नॉलेज ही मिल रहा है, हमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये आता है ना कि मतलब आ, वही आ, लूसीफर और हाँ जो एंटिटीज के बारे में या एनर्जीज के बारे में हम बात कर रहे थे, लाइट एंड डार्कनेस, उससे बिल्कुल। थोड़ा स्टिक करे तो बेटर होगा। वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू एक्सप्लोर, तो तब तो हम ला ही सकते हैं। थैंक और यू फॉर दैट। हाँ हमें हमें ना मतलब इतना टाइम नहीं लेना चाहिए कि इधर उधर से ये तो लाई जा रहे फर्स्ट पीछे की फर्स्ट टाइम था बोलेंगे ना। वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल we'll बिल्कुल बिल्कुल regulate it more definitely। और बिल्कुल मैं ये एडिट करके कोशिश करूंगी पार्ट्स में डालने का, तो बिल्कुल बिल्कुल that people can see। Yeah, Sanmitra, then Mini, and then we'll take some last question and end।
हाँ, तो जैसे मैंने अपने इंटरप्रिटेशन में लूसीफर और सेटन को दो अलग-अलग पहलू लिए हैं। लूसीफर को मैंने जैसे लिया है कि वो मतलब उसके साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि लास्ट में उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया और उसने वो दूसरा पाथ एकदम चूज कर लिया और उसमें कंज्यूम हो गया। और सेटन को मैंने लिया है, इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि उसके साथ कुछ खराब नहीं हुआ, बट उसको लगा कि ठीक है जो है, बट मेरे को कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मेरे को फियर वाला, पेन वाला, सब्जुगेशन वाला ये मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है करने में, तो वो बस कर रहा है। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जोकर का एग्जाम्पल देखोगे तो वो आपको क्या दिखा रहा है कि सोसाइटी में कितना इनजस्टिस है, कितना हम लोग एक दूसरे को सेग्रीगेट करके कुछ लोगों को टारगेट करके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये करते हैं। तो वो एक तरह से गेम के अंदर मतलब मैट्रिक्स के अंदर, माया के अंदर का इनजस्टिस को आपको दिखा रहा है कि यहाँ देखो क्या क्या है। तो हम आप लोग थोड़ा सा करेजियस बनिए, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि फेयरनेस और जस्टिस कितना हो रहा है या होना चाहिए। तो उसको मैं एक तरह से देख सकता हूँ इनर गेम या इन स्कोप लाइट ब्रिंगर या फिर जो भी है मॉर्निंग स्टार, क्योंकि एक तरह से वो आपको इंस्टिगेट कर रहा है अपने टर्न ऑफ इवेंट से। जब वो वैसा बन गया, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया कि आप अंदर घुस के देखो सोसाइटी में, अपने अंदर के डार्कर एस्पेक्ट्स को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो कि सोसाइटी में इनजस्टिस क्यों है और हम लोग कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो मेरे लिए अगर लूसीफर को मैं उस हिसाब से जोकर के पैरेलल से देखूं तो ही कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनर गेम इन द मैट्रिक्स इन स्कोप लाइट ब्रिंगर। और अगर मैं सेटन का भी बात करूं तो सेटन को आप लोग आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ स्कोप लाइट ब्रिंगर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि सेटन क्या कर रहा है, सेटन देख रहा है कि चलो मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि क्रिएटर ने फ्री विल दे के रखी है, तो अगर मेरे को मजा आ रहा है डोमिनेट करने में, सब्जुगेट करने में, पेन और फियर से ऑपरेट करने में, तो मैं करता रहूंगा। तो सेटन आपको क्या दिखा रहा है कि जब तक आप क्रिएशन में हो हमेशा इवल इनजस्टिस रहेगा ही रहेगा। तो बेस्ट है कि अगर पूरा पूरी इससे बचना है तो डुअलिटी से बाहर जाओ, लाइट डार्क से, नॉन डुअलिटी, सिंगुलैरिटी, यूनिटी जो भी है और लास्ट में शून्य में। तो वो आपको गेम से बाहर निकलने के लिए एज अ कैटलिस्ट या लाइट ब्रिंगर एक्ट कर रहा है, अगर आप सेटन को वैसे देखोगे। और अगर आप लूसीफर को देखोगे, जैसे जोकर का एग्जांपल से मैंने कहा है, तो उसको आप देख सकते हो कि गेम में रहते हुए कितना ज्यादा से ज्यादा फेयरनेस लाना चाहिए या और कैसे हम लोग साथ में मिलके रह सके। तो उस तरह से आपके अंदर का लाइट प्योर जो भी है, लाइट प्योरिटी जगाने का वो कोशिश कर रहा है। और अगर आप सेटन को देखोगे तो वो जो अटमोस्ट ल्यूमिनोसिटी या प्योरिटी है, विजडम है एकदम हाईएस्ट लेवल का, वो बता रहा है आपको कि बेटा देखो लूसीफर तो आपको बता दिया कि आप गेम में रहते रहते और फेयरनेस लाओ, अपने अंदर झांको, मिल के चलो। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक तुम क्रिएशन या माया में रहोगे, डुअलिटी में रहोगे, तुम कभी कंप्लीटली सुख अटेन या ज्यादा से ज्यादा सुख अटेन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जहां डुअलिटी है दुख रहेगा ही। तो आप डुअलिटी से बाहर ही निकल जाओ, नॉन डुअलिटी जो भी है, यूनिटी, लास्ट में शून्य, खत्म, गेम, टाटा बाय बाय, ये है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट मैं देना चाहूंगा। उस दिन लास्ट सेशन जो था उसमें कनिष्क से पूछा था मैंने अपना दूसरा आईडी से क्वेश्चन आंसर में कि जैसे कनिष्क डिफेंड कर रहा था कि देखो क्रिएटर तो उसने दे दी फ्री विल, लेकिन ये ओरायन मैनिपुलेट कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने पूछा था भाई देखो क्रिएटर को हीरो प्ले करने में भी मजा आ रहा है, विलन प्ले करने में भी मजा आ रहा है। तो फिर वो बोला नहीं मैम ये सही नहीं है, क्रिएटर को विलन बनने में मजा नहीं आ रहा है। तो इस चीज को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी शायद रिलेट कर पाए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कॉमन आदमी के अंदर सैटेनिक जो प्रवृत्तियां होती है कि दूसरों को डरा के या खुद डर में रह के, सेटन जो एक होता है ना, उसको उसमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। तो क्या आप रियल लाइफ में छोटा एग्जांपल लेके कभी सोच सकते हो कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है बहुत ही छोटा लेवल पे जहां पे आप दूसरे को डरा रहे हो
या खुद आप खुद को डर में रख रहे हो जानबूझ के और आपको मजा आ रहा है। तो इसका मैं पैरेलल देना चाहूंगा। पहला केस कि आप खुद को डर में रख रहे हो जानबूझ के, क्योंकि उससे आपको एक अलग थ्रिल मिल रहा है। तो उसका सिंपल एग्जांपल है, आप हॉरर मूवीज क्यों देखते हो? आप खुद को जानते हो कि आप डरोगे, फिर भी कुछ मूवीज आप रात का 1-2 बजे देखोगे अकेले या दोस्त के साथ। आपको डर लग रहा है, आप फिर भी देखोगे, क्योंकि आपको फियर में रहना है और वो अलग थ्रिल आपको मिलता है, तो आपको उसमें मजा आ रहा है। तो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है कि आप दूसरे को डरा के आपको मजा आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, उसको आपको पता है थोड़ा डर लगता है रात को। आप हाउस पार्टी कर रहे हो अपने घर में दोस्त का। आपने अपने दोस्त को बोला कि हम लोग टॉप फ्लोर में है, तुम आ जा। आपको पता है कि उसको डर लगता है, तो आपने लाइट बंद कर दी और ऊपर तक वो आ रहा है, नीचे कोई नहीं है, सेकंड फ्लोर से ऊपर, और आप मान लो लाइट बंद करके एक चादर अदर ओढ़ के उसको डरा रहे हो, और वो मान लो सही में उससे डर गया, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का है, उसका हल्का फुल्का आंसू भी निकल गया, फिर आप हंसने लगे कि अरे यार तेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो आप देखोगे कि आप दूसरों को डरा के आपको थ्रिल मिल रहा है, बट इसको आप सेटन से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो सबको मार रहा है, काट रहा है, म्यूटिलेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो वो नेक्स्ट लेवल का इंडक्शन ऑफ फियर हो गया। या फिर अगर आप पहला एग्जांपल से देखोगे, तो जो इलीट्स लोग हैं, ये लोग, आपको क्या लगता है कि जैसे जेफ बेजोस का छोड़ो, आप रॉथस्चाइल्ड वगैरह का एग्जांपल ले लो, ये लोग इतना दिन से पावर में बैठा हुआ है, ये लोग सबको डोमिनेट कर रहा है। आपको नहीं लगता होगा ये लोग को खुद को किसी से डोमिनेट कराने का वो चाह रहता होगा? तो आपने पता नहीं कितनों ने सुना है, बट जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये थोड़ा, मैं क्या बोलते हैं, ज्यादा बोल रहा हूँ, बट कोई ऐसा लेना मत, ये लोग आपका प्रोस्टिट्यूट्स हायर करता है, सेक्स वर्कर्स हायर करता है, क्योंकि ये लोग इतना डोमिनेंट रह चुका है। अब ये लोग को डोमिनेट्रिक्स चाहिए, या फिर गे मैन चाहिए जो ये लोग को डोमिनेट करे, ताकि ये लोग फियर सब्जुगेशन में रहे और थ्रिल ले, क्योंकि ये लोग इतना दिन से सबको डोमिनेट कर करके ना वो चीज से ये लोग बोर हो चुका है। तो ये लोग चाहता है कि अब हम झेले फियर में रहना। तो अब ये दोनों पैरेलल से देखोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे इंटरप्रिटेशन से मुझे लगता है कि हम लोग अपने अंदर भी ये छोटा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर तो हम लोग के अंदर सब में है, कि क्रिएटर को विलन बनने में भी कहीं ना कहीं एक थ्रिल मिलता है। भले ही उसको आप नॉर्मल लाइफ का जो थ्रिल होता है या प्लेजर होता है, उससे आप डायरेक्टली इजिली कंपेयर नहीं कर सकते, बट थ्रिल प्लेजर तो है भाई, एक अलग हिट है। तो यही बस बोलना चाहूंगा। हाँ, इसमें मैं बस थोड़ा सा अपना पॉइंट देना चाहूंगी कि आपने सही बोला, बट अब वो सेक्सुअलिटी में जाएंगे तो अलग चीज है, डोमिनेट्रिक्स, बीडीएसएम वगैरह, उसमें हाँ राम मटेरियल में लिखा है, बट लाइक द मोस्ट क्लियर एग्जांपल इज जैसे नाजी रूल के वक्त बोला जाता है कि बहुत पुलिस ऑफिसर्स को वो इतने डार्क में थे कि उनको थ्रिल या उनको प्लेजर मिलता था, सेक्सुअल प्लेजर, लोगों को चोक करते हुए देख के गैस चेम्बर्स में। ठीक है, तो उस हद तक जा सकता है फियर या नेगेटिविटी या फिर मतलब कंट्रोल का प्लेजर लोगों के अंदर, कि वो दूसरे के ऊपर पावर चला पा रहे हैं, दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये रॉ मटेरियल में भी लिखा है कि अपनी सेक्सुअलिटी से और अपने सेक्सुअल परवर्जन से हम समझ सकते हैं कि कहाँ क्या चक्रा ब्लॉक्ड है वगैरह, हमारा कहाँ कॉन्शियसनेस जा रहा है। और जो डोमिनेट्रिक्स वाला चीज है, ये तो नॉर्मली भी साइकोलॉजी में भी हम जाएंगे तो बोलते हैं, सपोज अ वुमन शी इज डोमिनेटेड अ लॉट इन द हाउस, ठीक है, तो फिर उसको मतलब वो इतनी थक गई है, मतलब सर्विस दे दे के और डोरमैट बन के घर में सबके लिए करके, कि कहीं ना कहीं उसका फैंटेसी होता है, और मे बी हर हस्बैंड बहुत कैजुअली उसके साथ जो भी करना है, प्लेजर लव मेकिंग हम बोलेंगे, करके भाग जाता है, उसके ऑर्गेज्म के बारे में सोचता भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके फैंटेसी में हो सकता है टू डोमिनेट हर हस्बैंड और अनदर मैन टू एग्जैक्टली मेक हिम डू whatever she is missing out, and she can dominate in the bed। तो ये तो मतलब सेक्सुअल साइकोलॉजी में हम जाएंगे तो ये सब आता है। फिर कोई वुमन है, शी इज लाइक घर में भी सब चला रही है, ऑफिस में भी शी इज द मैडम और व्हाटएवर,
तो फिर उनका सेक्सुअल फैंटेसी बहुत बारी मतलब एक इमोशनल नीड होता है टू बी डोमिनेटेड, सो देन दे लुक फॉर ये डैडी वैडी जो भी बोलते हैं, वो सारी चीजें। तो हाँ, आई वॉज जस्ट गेटिंग इट आउट। अब हर चीज ना फियर या सेक्सुअलिटी का यूज और अब्यूज भी हो सकता है। मैं स्ट्रिक्टली नहीं सोचती हूँ, एक बार गिनी मैम ने भी बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि बीडीएसएम जो करते हैं वो मतलब खराबी है, उनका ब्लॉक्ड ही है चक्रास। इट कैन बी आउट ऑफ इंटरेस्ट और ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग और साइकोलॉजिकल नीड ऑल्सो, बट जब वो एक परवर्जन में एकदम कन्वर्ट हो जाती है कि इट्स एन एडिक्शन एंड ऑब्सेशन, और उसमें ऑब्वियसली लाइक योर इंटेंशन इज टू हर्ट somebody, इज टू सी somebody's blood coming out and all, तो that's that extreme thing. I just wanted to bring in थोड़ा nuance उसमें। नहीं, वही बोल रहा हाँ था। आपने कहा ना कि ब्लड निकालना, म्यूटिलेट करना, वो थोड़ा अच्छा लेवल एग्जैक्टली या सेटनिज्म। बट अगर आप बहुत ही सामूहिक लेवल या छोटा से छोटा 1% लेवल में भी देखोगे, तो जो आप अपने दोस्त को चद्दर डाल के चुड़ैल बन के धप्पा कर रहे हो, उसमें भी आप फियर इंटॉक्सिकेट करके मजा तो ले रहे हो ना। और हॉरर मूवी देख के खुद को फियर में रख के, उसमें भी तो आप फियर में खुद को रख के मजा ले रहे हो। तो ये बहुत छोटा बारीक एग्जांपल है, बट इससे मैं यही बताना चाह रहा था या काइंड ऑफ व्यू से प्रूव करना चाह रहा था कि कनिष्क जो बोलता है क्रिएटर को विलेन या फियर में रह के या फियर दूसरे के ऊपर डालने में मजा नहीं आता है। तो मेरा यही मानना है कि उसको आता है, तभी दो साइड्स है। एग्जैक्टली क्रिएटर के अंदर ही तो सारे थॉट्स है, हम डांसिंग थॉट्स है, एंड क्रिएटर ही तो अनुभव कर रहा है लूसीफर को भी, सटान को भी, सब चीज को। बट हाँ अगेन मतलब या लेट्स सी, वो मुझे भी थोड़ा और सोचना पड़ेगा इन डेप्थ। अच्छा ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है और शैल वी एंड दिस हियर? अनुष्का, यू वर देयर थ्रू आउट, कुछ बोला नहीं आज। टॉपिक बहुत ज्यादा मतलब हायर लेवल का है मेरे लिए। तो मैं एक चीज से अग्री नहीं करती हूँ कि लूसीफर और सैटर्न दोनों अलग अलग हैं। ओके मुझे नहीं लगता। अच्छा एक मिनट। ठीक है, we will bring like resources on this next time, ताकि और क्लियरली पता चले क्यों नहीं है सेम या क्यों है सेम। Am I audible? या All right. So according to me, मुझे यही लगता है कि लूसीफर जब वो एंजल था तो वो लूसीफर था, मॉर्निंग स्टार था। जब वो उसमें चेंजेस आए तो वो सैटर्न बन गया या डेविल बन गया। नाम चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ता है? तुम अनुष्का बुलाओ या समंथा बुलाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, आपके ट्रेड्स पता चलते हैं तो आपका चेंजेस पता चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्रिएटर दोनों साइड के मजे ले रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड के भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है और नेगेटिव साइड के भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है। क्रिएटर कोई एक्सपीरियंस ले नहीं रहा है, हम जो दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस वो ले रहा है। उसने हमसे मांगा है नहीं है कि तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो मुझे मजा आएगा या लेकिन उसके मुझे मजा दिमाग आएगा। में विभाजन नहीं है कि ये खराब है और ये अच्छा है, ये समझो। हम ही सब क्रिएटर है, हमारे अंदर ही क्रिएटर है, बट उनके अंदर ये डुअलिटी नहीं है समझने का। अगर आप एक्चुअली में इन्फिनाइट क्रिएटर और जीरो जीरो थॉट, जीरो बायस, चलो ले लो, जीरो बायस लेवल पे जाओगे तो क्या था, अगर उन्होंने पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स क्रिएट किया था, हम सबको क्रिएट किया था, तो आउट ऑफ फियर नहीं क्रिएट किया, आउट ऑफ लव क्रिएट किया था। हाँ लव एंड राइट, या ऑफ कोर्स, बट उनको अपने को जानने की इच्छा हुई। वो लव कैसे जानेंगे? लव की गहराई और लव को भी वो कैसे जानेंगे? उसका डुअलिटी से ही ना। इसमें क्रिएटर को कोई जज नहीं कर रहा है, ना ही हम खुद को जज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जज की बात नहीं है वो, मुझे एक पॉइंट को मुझे बोलना था तो मैंने बोला। प्लस दूसरी बिल्कुल। बात ये कि हम बोल रहे हैं सैटर्न जो है या डेविल जो है वो गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं होगा गलत, उसके ट्रेड्स होंगे कि वो जो गलत कर रहा है मे बी उसको रियलिटी दिखाना चाहते हैं, हमारे अंदर के जो फियर्स है, जो डाउट्स है, उनको बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, पर अब तो ये भी बोला जा रहा है ना कि उसने अपने दिल में ही गांठ लगा ली है, हार्ट चक्र में गांठ लगा ली है। तो मतलब लव वाली फीलिंग तो उसके अंदर है नहीं। कुछ भी करेगा तो या तो डोमिनेंस के लिए करेगा, स्लेवरी के लिए करेगा, राइट?
वो भी प्यार क्रिएटर वाला जैसा फीलिंग ही तो है। उसमें होगा। ल्यूसीफर खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो बस एक एनर्जी है, एक आर्कीटाइप है। और डेविल, लूसीफर और सैटर्न सब अलग अलग है। लूसीफर को हम मतलब एक्चुअली थियोलॉजी में जाके देख रहे हैं, फोकलोर वगैरह में। तो मैंने डेविल, बीच में शुरू किया था, शायद ज्यादा हाँ आइडिया हाँ, नहीं तो है आप इसको, एग्जैक्टली देखूंगी। हाँ हाँ जरूर, बट गुड पॉइंट्स, इट्स, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग देम अप। और कोई है? ओके, तो हम लोग ये सारे सेशंस कर रहे हैं ना, एंड में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक सबका पॉइंट्स लेके एक कंक्लूजन बना के आपके सामने रख दूंगी, ताकि हमको भी थोड़ा पॉइंट्स में पता चले क्या क्या एसेंस निकला है डिस्कशन से। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आई थिंक वी शुड एंड नाउ, राइट? 11 बजने वाले हैं, 8 मिनट में। कैसा लगा आप लोग को वैसे ओवरऑल? पिनाकी हैज लेफ्ट या सन्मित है? नहीं, काफी सही इनिशियल सेशन था आज तो। चलो, उतना प्लानिंग से कोई किया नहीं। मैं बस आपको यही सजेस्ट कर रहा था कि आप जैसे आज आपने लूसीफर टॉपिक लिया ना, ऐसे ही आप बीच बीच में टॉपिक्स लाते रहो जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च, मतलब अपना रिसर्च जो भी पता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसका ऑथेंटिसिटी, कितना डिसइंफॉर्मेशन है, क्या इंटरप्रिटेशन है सबका। और लूजली थोड़ा सा हम लोग उस डिस्कशन में लॉ ऑफ वन से वो कैसे रिलेट करता है, या नॉन डुअलिटी यूनिटी से वैसे करते हैं। और एक मैंने आपको कहा कि एक आप प्योर रखिए, डुअलिटी, नॉन डुअलिटी, यूनिटी और जो भी है जीरो स्टेट। ये इन क्रक्सेस के ऊपर ही डिस्कशन करना है। बाकी जिसको जो मन, कोई भी टॉपिक का पैरेलल्स लाके आप रिलेट करके समझाने का कोशिश करो, चाहे वो मूवीज हो, वॉर हो, फोकलोर हो, म्यूजिक हो, कुछ भी। तो मेरे को लगता है ये दो सही रह सकता है वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। या ग्रेट आइडियाज, ग्रेट। और भी किसी को कुछ आइडियाज होगा तो प्लीज शेयर करना, हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड बाकी जिन्होंने बात नहीं किया, आई होप वो नेक्स्ट टाइम बोले कुछ। And have a good night. Bye. Love and light, and understand darkness better. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye.